Hello, good evening. Welcome to you all in the induction training day 2. I hope all are doing good. You all are full of energy and you all have understood the power of CAGR. Okay, so I have some big announcements on card today. We will be having a very big and very happy moment announcement for you all today also. So once again, I welcome you all in the group. So voice is coming good. Comments में yes लिख दीजिए if the voice is coming in a good manner. Okay. तो I have got around somewhere around 65 to 70 calculation sheets and बहुत सारे लोगों ने they have not done the calculation after that. They are saying that sir 5 साल में ही 100 करोड़ हो गए, 5 years में ही 100 करोड़ हो गए. One more thing, you should not share this sheet with anyone. This is your secret, this is your blueprint. Don't share it with anyone. बस अपने मम्मी पापा अब्बा अम्मी अपने बच्चे की कसम खा लो कि अगले 5 साल मैं ये करूंगा, मैं इस जिंदगी में कुछ अच्छा करने आया था. आई वॉज हियर इन दिस लाइफ टू डू समथिंग बिग फॉर माई सेल्फ एंड आई विल गेट एवरीथिंग विच आई डिजर्व इन दिस लाइफ. ठीक है, दिस इज योर ब्लू प्रिंट. एक बार इसीलिए मैंने बोला आप देखो, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है ना वो बता सकता है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना कैसे है, लेकिन जो कभी चढ़ा ही नहीं वो आपको नहीं बता सकता कि माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ना है. ठीक है, बिल्कुल नहीं बता सकता है. तो सेम वे like I am following it from past 2 years, so I have seen its result. So now I can tell you that yes, you also can. If I have done, I am also a human being, I am not a robot. I am not using any artificial intelligence or nothing. It's just that I have got a 5 years of trading experience with me. तो मुझे कहाँ घुसना है कहाँ निकलना है ये पता है, और वही मैं आपको अगले 2.5 महीने सिखाने वाला हूं. ठीक है, तो दिस इज योर ब्लूप्रिंट. इसीलिए मैंने ये बोला और हर किसी को मैं ये बोल रहा हूं, आइदर यू हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ कैलकुलेशन, 3 years ऑफ कैलकुलेशन, इट डजंट मैटर. just do the calculation till 10 years sheet by sheet. Okay, like for July 2021 financial year you calculate, like from July 2024 to March 2025, April 2025 to next year March 2026. Say like that you go till 10 years, you calculate that sheet and उस शीट को फिर लॉक करके कहीं रख दो. और हर शीट का एनुअल इवैल्यूएशन यू डू इन द लास्ट, और हर मंथ में वट एवर यू हैव रिटन देयर, when you achieve that target just tick it कि yes I achieved this and I tick it. ठीक है, like that आप 10 साल का सीट कैलकुलेट करो. डोंट शेयर इट विथ एनीवन. इट्स योर सीक्रेट, इट्स योर सीक्रेट बिकॉज यू हैव कैलकुलेटेड इट. यू, दिस इज प्रूवन प्रिंसिपल, दिस कैन बी डन. ठीक है, चलिए 100 करोड़ नहीं पहुंच पाएंगे, अरे उसका मैं कहता हूं 20% भी पहुंच गए, 20 करोड़ तो पहुंचेंगे 5 साल में. पूरी जिंदगी कमा के यहां 20 करोड़ जमा नहीं, 20 करोड़ छोड़ो 2 करोड़ जमा नहीं होंगे. ठीक है, तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर. ओके, दीज आर द सीक्रेट्स. ये सीक्रेट है, मतलब ये सीक्रेट इसलिए है बिकॉज यू हैव कैलकुलेटेड एंड सीन इट दैट यस दिस इज पॉसिबल, दिस कैन बी डन. मेरे को सुबह से इतने कमेंट्स आ रहे हैं आपके कि सर मेरे आंखों में आंसू थे. मतलब आई एम स्टिल नॉट एबल टू बिलीव कि यार ये क्या ये हो सकता है. आपने बहुत जगहों पे CAGR सुना होगा, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न मिलता है, ये होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, बट कभी उसको खुद से कैलकुलेट नहीं किया. बट व्हेन यू हैव कैलकुलेटेड इट, व्हेन यू हैव मेड द शीट, मैं अभी भी आपको ये इंफेसिस डालूंगा कि आप सब लोग 10 साल की शीट प्रॉपर, एक एक साल की शीट कैलकुलेट करें A3 पेपर में या A4 पेपर में. ठीक है, जिन जिन लोगों का 10 years का शीट मेरे पास पहुंच जाएगा मैं उनको एक डेडिकेटेड ग्रुप में ऐड करूंगा. ठीक है,
और सब लोगों के पास जिस दिन 1-1 लाख रुपए का कैपिटल आ जाएगा, वी विल स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट। आपकी जॉब चलती रहेगी, आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग सीखते रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट ऑन इमीडिएट बेसिस। तो मेरी लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि हर हाल में मुझे आपसे वो 10 इयर्स की शीट चाहिए। आई नीड दैट शीट ऑफ 10 इयर्स फ्रॉम यू। तो आपको मैं उस डेडिकेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पे डेली का टारगेट बाई मंथ वो मैं भी उसमें होऊंगा, मैं भी 1 लाख रुपए लेके आऊंगा, सब 1 लाख रुपए लेके आएंगे, सब वहां ट्रेड करेंगे। डेली का 3,000, 2,500, 3, आपकी वो परसेंटेज आप फिक्स करोगे अपना कि आपको पर मंथ पर डे कितना चाहिए मार्केट से। मैं अपना 3% फिक्स करके चलूंगा, मुझे पता है मैं 3% निकाल सकता हूं। ठीक है, तो उस 3%, 2.5%, मैक्सिमम 3% होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। 3%, 2.5%, 2%, इसी पे कैलकुलेट करके मैं आपको ट्रेड्स दूंगा, मैं भी लूंगा, हम प्रॉफिट निकालेंगे, बुक करेंगे, टर्मिनल क्लोज करेंगे। ठीक है, लाइक दैट वी विल डू इट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। और नेक्स्ट 1 ईयर में मैं आपको ये करके दिखाना चाहता हूं कि हाँ ये मुमकिन है। अगर 1 लाख से 20 लाख पे हम 1 साल के अंत तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद तो आप खुद ही रास्ता पकड़ लोगे। एंड आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर इट, मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, दिस इज लाइक अ ड्रीम थॉट फॉर मी। मेरे दिमाग में ये बात आई कि हाँ ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आई आई विल डू इट फॉर यू ऑल। ठीक है, हम एक टाइमिंग फिक्स रखेंगे, उस टाइमिंग में उस ग्रुप में फ्लैश हम लाइव जुड़े होंगे, हम वो सेटअप मैं देख लूंगा। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, बट वी विल मैच द सेटअप कि हम सब उस टाइम पे बैठे, क्योंकि मार्केट से 2-2.5 हजार रुपए निकालना इज नॉट अ बिग टास्क, नॉट अ बिग टास्क एट ऑल। ठीक है, एंड मैं फिर से बोलूंगा, मैंने किया है ये ब्लूप्रिंट तैयार अगले 10 साल के लिए, आप भी ये 10 साल का ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, और ईयर बाय ईयर, ठीक है, ईयर बाय ईयर जस्ट ट्राई टू अचीव इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ईयर बाय ईयर, दिस इज गोइंग टू क्रिएट मैजिक फॉर यू। ठीक है, आज मैं आपके कुछ, आप लोगों के मन में जो कुछ सवाल जवाब होंगे वो मैं लेना चाहूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी कल जो आपने सीखा है, आपके मन में उस चीज से आप क्या रियलाइज कर रहे हैं, क्या हो सकता है, उस चीज को करते हुए, आपकी क्वेरीज को लेते हुए मैं थोड़ी देर आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर लूंगा, एंड फिर फर्दर मैं आगे हम लोग अपने कोर्स पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बट द स्टेट ऑफ माइंड शुड बी कंप्लीटली क्लियर। आपके सवाल हैं, आप अपने हाथ खड़े कर लीजिए, रेज योर हैंड्स। ठीक है, एक एक करके नाम बोलूंगा, हम बात करते चले जाएंगे। आपको मुझसे, यू वांट टू टॉक टू मी, हैंड रेज करके रखिए। सब लोग आज बात कीजिए मेरे से। आपने जो शीट बनाई है, आपने जो कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से आप क्या सोचते हैं, मुझे वो व्यू चाहिए। और सब लोग बात करेंगे, एक दो नहीं, सब लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन से सब लोग हैंड रेज करके रखिए, एक एक करके नाम बोलता जाऊंगा और बात करता चला जाऊंगा। एटलीस्ट सबको 2-2 मिनट तो बात हो ही जाएगी सब लोगों से। ठीक है, आई नीड टू टॉक टू एवरीबडी, सो रेज योर हैंड्स एंड वी विल टॉक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ठीक है, सब लोग हैंड रेज करके रखिएगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, रेज योर हैंड्स, आई विल टॉक टू एवरीबडी टुडे। मुझे सब लोगों से ये बात कहनी है। और बस अपने स्टेट ऑफ माइंड को फिक्स कर लीजिए, फिक्स योर स्टेट ऑफ माइंड। और फिर आप मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू फील दैट यू कैन हैव इन अचीविंग दिस। क्या हो सकता है, क्या डिफिकल्टी आपको आ सकती है, क्या आप कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। ठीक है, जस्ट बी देयर। अभी देयर आर अराउंड 72 मेंबर्स, 9 लोगों के ही हाथ खड़े हैं। मैं सबसे बात करूंगा आज, आई वॉन्ट टू टॉक टू एवरीबडी, सब लोगों की बात करूंगा, मैं सब लोगों से बात करूंगा। तो ये ऑप्शन नहीं है कि आप स्किप कर पाएंगे। एवरीवन हैज टू रेज द हैंड, आई एम गोइंग टू टॉक टू एवरीवन फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, 1.5-2 मिनट तो सबसे बात होगी होगी। एक एक करके नाम बताऊंगा एंड फर्दर वी विल टॉक। तो अभी भी बहुत से लोगों के 2 साल की शीट आई है, 3 साल की शीट आई है। मुझे एनी हाउ ये आप फ्राइडे सैटरडे तक दिस शीट आप दीजिए। 10 इयर्स का शीट जिसका जिसका कंप्लीट हो जाएगा, वो शीट आते ही आई विल ऐड यू इन अ ग्रुप। वो डेडिकेटेड ग्रुप होगा, और उस ग्रुप का पायलट प्रोजेक्ट यही है, एवरीवन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख रुपीज। वहां से वो ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, मुझे इसमें से आपसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, दिस विल बी योर पर्सनल ग्रोथ। एंड
जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू कि हाँ ये मुमकिन है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना हमारे बीच में, तो 2 साल ये काम आप कीजिए, 2 साल का टारगेट आप हमारे साथ मिलके अचीव कीजिए। जस्ट ट्राई टू अचीव इट, ओके। एंड वी ऑल आर गोइंग टू टॉक, एंड फिर आपकी क्वेरीज के हिसाब से फिर फर्दर मैं आपको रिप्लाई करता चला जाऊंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे कुछ लिख के बताना भी होगा तो आई विल डू दैट। एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन? सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है? ओके, चलिए अब मैं एक एक करके नाम लूंगा, म्यूट करता जाऊंगा, अपनी बात बताते चले जाइए। यस, हर्षा निशार बताइए। यस सर, थैंक यू सर। सर ये सीट बनाते समय जीरो का पता चला, कितना जीरो लगेगा? हाँ जी। हाँ, जीरो का पता चला और बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इतना कर सकते हैं। और इतनी एज में। बिलीव पड़ेगा। थैंक यू सर एंड ऑल, थैंक यू फॉर ट्रेड योद्धा। आप ये बताइए वेदर इट इज अचीव एट एट दिस एज, वेदर इट हाँ, इज मतलब ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, आपका साथ जरूरी है। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये वे पॉसिबल है ना? हाँ, वे पॉसिबल है, करेंगे तो वे पॉसिबल है ना? मतलब 1 लाख रुपए से की हुई शुरुआत समय के साथ हाँ आपको कहाँ लेके जा सकती है, आपने ये चीज देख ली है। यू कैन डू दैट। हाँ ठीक है, और हाँ। कोई यस रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस पावर ऑफ CAGR है। ठीक है, यस दुनिया बात यस। करती है, हर कोई, एवरीवन इन दिस लाइफ एवरीवन टॉक्स अबाउट CAGR। ठीक है, बट हाँ कोई, आपने, मुझे नहीं लगता है कि आप में से देर आर 72 73 पीपल हेयर, बहुत से लोगों ने तो कभी इसको सुना भी नहीं होगा, सुना होगा तो कैलकुलेट भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो बहुत हार्ड पड़ा, कैलकुलेशन भी बहुत टफ लगा। नहीं मतलब कैलकुलेशन, जीरो तो मालूम आप पर। लोग ये इस तरीके से डिजिट मत लिखिए ना, 3 7 4 6 9 8 6 2, ऐसे मत लिखिए, राउंड में लेके आ जाइए उसको, 376 lakhs, टू ओके हंड्रेड लैक्स ओके इस ओके। तरीके से हाँ लिखिए, इस हाँ तो तरीके से कैलकुलेट कीजिए। ठीक ओके है, ओके, तो फिर हाँ, क्योंकि और जीरो की वैल्यू भी पता चली। हाँ, पूरी पूरे कितना? डिजिट्स, पूरे डिजिट, और ये या मैं, यकीन कीजिए, मैं पिछले 2 साल से इस चीज को कर रहा हूं। अगर मैं कर ओके सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके ओके, इज थैंक यू अचीवेबल। सर। ठीक है, थैंक यू एंड ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके। यस, गुलफाम मोमिन। जी जी सर। हाँ जी, बताइए। सर कंपाउंडिंग करते टाइम वो 15 डेज का प्रॉफिट था, 5 डेज का लॉस था। आपका तो आवाज जो गूंज रहा है, आवाज आवाज गूंज रही है आपकी। हेलो आपकी आवाज गूंज रही है, आप एक शांत जगह पे आइए, फिर बात करते हैं। हाँ, बताइए। 15 डेज का प्रॉफिट था और 5 डेज का लॉस था। ओके, तो जो 5 डेज का लॉस था वो 15 डेज के प्रॉफिट में से मतलब कम होएगा ना, तो हाँ 10 जी, डेज का ही प्रॉफिट अपन पकड़ेंगे। हाँ जी। जो प्रॉफिट रहता है 15 डेज का हम्म। और 5 डेज का लॉस पकड़ेंगे। हम्म। जो 5 डेज का लॉस होएगा वो 15 डेज के अंदर से डिडक्ट होएगा ना, तो प्रॉफिट 10 डेज का ही रहेगा ना। जैसे मान लीजिए आपने 20 डेज के लिए लिया, ठीक है, 2% पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पर डे के हिसाब से 2,000 रुपये बन रहा है, तो 20 डेज का 40,000 हुआ। मैंने 5 दिन SL लिया, तो 5 दिन अगर मैंने 2% का SL लिया तो ये 10,000 हुआ। तो इसमें से माइनस करेंगे ना 10,000 रुपीज। वही सर कंफ्यूजन थी वो चीज की। इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई? एक्चुअली सर मैं कंपाउंडिंग करते टाइम है ना वो माइनस नहीं कर रहा था। इसमें से माइनस होगा ना, और टोटल, मैं टोटल मिला के चल रहा हूँ 20 दिन का। 1 लाख पे टोटल मेरा 2% रिटर्न है डेली जी का। तो डेली 2,000 रुपये बन रहा है, तो 20 दिन में मेरे को कितना बनेगा? 40,000 रुपये बनेगा। 40,000। ठीक है, 5 दिन मैं SLV लेके चल रहा हूँ इसमें कि 5 दिन मेरे को 2,000 का लॉस भी होगा, तो 10,000 रुपये इसमें से, तो ये 10,000 घट जाएगा ना 40,000 में से, जी 30,000 बचेगा ना, इस तरीके से। जी
बताइए गुलफाम मोमिन जी, इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल सर। पॉसिबल है। जी बिल्कुल, पहले आपका कभी साथ रहेगा तो पहले बिल्कुल कभी पॉसिबल है। कैलकुलेट किया था ऐसे? नहीं सर, जो मैं पिछला जो कुछ सीखा था सब मैं भूल गया ये सीख कर। ये 2 महीने मेरे आगे के 20 साल डिसाइड करेंगे। ठीक है। दिस, आपने पूरी शीट कैलकुलेट कर ली है? 5 ईयर। 5 ईयर, उसको 10 ईयर कंप्लीट कीजिए, उस फाइल को भेजिए। आपको एक ट्रेडिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा टीम की तरफ से, और उस ट्रेडिंग ग्रुप में जब सब लोग ऐड हो जाएंगे टोटल, हम लोग फिर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एक नॉन बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। आई जस्ट वांट कि हाँ ये मुमकिन है, तुम कर सकते हो, लाइक दैट। ठीक है। जी एंड प्लीज, आप अभी 5 ईयर्स का कैलकुलेशन आपने किया है, आपका प्रॉफिट आपका कैपिटल कहाँ पहुंचा है 5 ईयर्स में? सर, मेरा कैपिटल तो मोस्टली 144 करोड़ कुछ है, अबाउ। 144 CR 5 ईयर्स में ही? जी आपने एक्सपेंसेस सर, वगैरह मैं निकाले हैं इसमें से? जी निकाला हूँ, वो जो लॉस था ना मैं वो हाँ। माइनस नहीं करा सर। अच्छा, लॉस वो माइनस करना है, लॉस माइनस करके फिर से इसको कैलकुलेट कीजिए, और इस फाइल को पूरा 10 ईयर्स का कंप्लीट कीजिए, शीट बाय शीट। एक शीट में 1 साल का कैलकुलेशन कीजिए। जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई 24 टू March 25, लाइक दैट। ओके। फिर अप्रैल 25 टू नेक्स्ट March 26, इस तरीके से 10 ईयर्स का ये कैलकुलेशन कीजिए। 10 ईयर्स की शीट बनाइए और इस ब्लूप्रिंट को लॉकर में डाल दीजिए, और पर ईयर का टारगेट अचीव करते चले जाइए 10 साल तक, बस। जी बिल्कुल सर। और कुछ नहीं करना है। ठीक है। बस एक ही रूटीन कंसिस्टेंटली रिपीट करते चले जाना है। और इसमें तो मैं 5%, 5 दिन का ये भी एजम्पशन मान के चल रहा हूं कि मुझे 5%, 5 डेज एसएल भी जाएगा। कई महीने तो ऐसे होंगे जिसमें एसएल जाएगा ही नहीं, 20 दिन जी के 20 दिन, क्योंकि 2% निकालना इज नॉट। देखिए, जब कैपिटल बड़ा होता चला जाएगा, जब आपका कैपिटल करोड़ में पहुंच जाएगा, तो आपका जो परसेंटेज है, जैसे अभी आप 2.5% निकालते हैं, तो उस समय वो 1% हो जाएगा। ठीक है, 0.5% हो जाएगा, ड्रॉप डाउन होता चला जाएगा वो। ठीक है। जी बिल्कुल सर, मैं 5 ईयर में 1% ही कैलकुलेट कर। हाँ, जब आप 1 करोड़ से ट्रेड करेंगे, तो डेली का 2% निकालना विल बी बिट टीडियस, क्योंकि वहां पे आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट करना विल बी अ वेरी टीडियस टास्क, है ना। ठीक है। तो मतलब समझिए, 1 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे? 6,000 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। ठीक है। 6,000 क्वांटिटी से, मतलब इसका 1 करोड़ का 2% कितना होता है? 2 लाख रुपए होता है। 6,000 क्वांटिटी से आपको लगभग 30-40 पॉइंट में ही आपका 2 लाख रुपए कवर हो जाएगा। ठीक है। तो लाइक मैं आपको, इसीलिए मैं उस ग्रुप में आपको टोटली क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब सिखाऊंगा। ठीक है। हम उसको पूरा प्रॉपर, उसमें हम हर चीज को आगे, मैं जब कोर्स हम लोग, जब इसको ट्रेडिंग नॉलेज हम आगे लेके जा रहे हैं, तो हम इस चीज को पूरा का पूरा कैलकुलेट करते चले जाएंगे। जी सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। यस प्लीज, कपिल जी, कपिल धीमान। कपिल जी प्लीज टेल। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, यस बताइए। सर ये तो मतलब आपने ना आंखें खोल दी, और इट वाज मतलब डिफरेंट था, लेकिन मैंने थोड़ा सा बनाया 5 इयर्स का आज। हाँ। काफी देर मैंने लगाया, लेकिन थोड़ा सा मैंने ना डिफरेंट किया है। अच्छा, क्या किया आपने? फर्स्ट ईयर में मैंने 1 लाख से कैपिटल स्टार्ट किया, ओके। बिल्कुल 2.5%। स्टॉप लॉस के साथ मैंने 2.5% रखा। 2%, 2.5% डेली टारगेट रखा। डेली टारगेट या तो 2.5%, जिसमें इतना, या तो इतना प्रॉफिट लूंगा, या फिर इसका एसएल दूंगा, है करेक्ट? नहीं नहीं, जैसे आपने 3% बोला था, मैंने उसको 2.5 लेके हाँ वही मतलब, एक यही एवरेजली मार्केट को विद डेली या स्टॉप तो लॉस। 2,500 रुपए मार्केट से लूंगा, या मार्केट एसएल लेके चला जाएगा, यही यही रखा राइट। ना आपने? ये नहीं इस, नहीं, मैंने 3 में 0.5% मैंने उसको एस एल भी सारा कवर करके 0.5%, ओके। और 5 मतलब ऑलमोस्ट 10% हो गया मंथली अच्छा ठीक है। 30 ट्रेडिंग सेशंस में। ठीक है। तो उसमें मैंने 2.5% के हिसाब से मैंने फर्स्ट ईयर कैलकुलेट किया, तो प्रॉफिट निकलता है हम्म। 27 lakhs।
27 ठीक है, lakhs. Okay. जिसमें आपने सिप का भी बोला था, ये तो हो गया सारा ट्रेडिंग का। हाँ, सिप का हाँ. निकलता है 1,26,000 समथिंग। तो Okay. नेट प्रॉफिट मेरा टोटल बचता है सर और मैंने इसमें से ना ऐसा नहीं किया कि ये जो भी था उसको पूरा का पूरा कैपिटल नेक्स्ट ईयर में लेके गया। हाँ. मैंने फर्स्ट ईयर का कैपिटल था मेरा 1 लाख रुपए, मैंने इसको 7 टाइम्स कर दिया, प्रॉफिट निकाल लिया, उसमें से मैंने टोटल प्रॉफिट विड्रॉल किया 21,36,000 रुपए। Okay. और 7 लाख, सिर्फ 7 लाख कैपिटल को मैं आगे नेक्स्ट ईयर में लेके गया। Okay. ठीक है. ठीक है, तो सेकेंड ईयर मेरा पहुंचता है सर ऐसे ही कर कर आके टोटल नेट प्रॉफिट आता है 1,99,06,000 समथिंग। ठीक है सर, सेकंड ईयर इसमें मैंने फिर से कैपिटल डबल कर दिया 15 CR. लाख पे थर्ड ईयर। Okay. 2 third. CR, राइट, 2 CR। Okay. Okay. और इसमें मैंने नेट प्रॉफिट निकाला अभी तक 2 साल का 2 करोड़, Okay. लास्ट ईयर का और इस ईयर का मिला के। Okay. ठीक तो है अभी सर, आप 2 साल पे पहुंचे या 5 साल पे? 5 साल पे। लास्ट थर्ड ईयर, फोर्थ पे 5 5th पे थर्ड ईयर, सुनो सर बताता हूँ, वैसे तो मैंने 10 का 10 ईयर कैलकुलेट किया है। ओके ओके ओके। थर्ड ईयर में मैं अपना कैपिटल लेके गया 15 लाख। एवरीवन लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। हाँ बताइए। थर्ड ईयर पे मैं कैपिटल लेके गया 15 लाख। ओके। मेरे को टोटल प्रॉफिट आता है इसी कैलकुलेशन के हिसाब से 40 करोड़। ठीक है सर, मतलब थोड़ा सा फिजिबल लगता है कि हम इतना कर सकते हैं। ठीक है, Okay, उसमें से okay. मैंने विड्रॉल कर लिया 40 करोड़, 65 लाख के आसपास प्रॉफिट आता है, मैंने विड्रॉल कर लिया 40 Okay. करोड़। ओके फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट 15 लाख से मैं नेक्स्ट कैपिटल पे गया 25 लाख रुपए थर्ड ईयर। ओके। कम टू द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में मैंने 25 लाख से स्टार्ट किया, कैपिटल मेरा जनरेट होता है 6,70,00,000। सॉरी, वो लास्ट ईयर 4 करोड़ था, इस साल हुआ 6,70,00,000। ओके ओके ओके। ठीक है सर, काट पीट के मैंने फिर से इसमें से प्रॉफिट निकाल लिया अभी तक 4 साल में 11 करोड़ रुपए का, चारों साल का मिला के। इस साल में मैंने, हाँ ठीक है सर, सारा नेट प्रॉफिट जनरेट होता है 7 करोड़ का, उसमें से मैंने 35 लाख रुपए ट्रेडिंग कैपिटल में डाला, मोटा मोटा सा 7 करोड़ के आसपास मैंने फिर से, सॉरी कितना है 35 लाख रुपए मैंने उसमें डाला, 7 करोड़ के आसपास मैंने निकाल लिया। ठीक है सर, 5वें साल में टोटल प्रॉफिट मेरा 35 लाख रुपए से स्टार्ट होके कैपिटल पहुंचता है 9 करोड़, पूरा 10 करोड़, 9,93,00,000, 10 करोड़। 10 CR। उसमें से मैंने 70 लाख रुपए फिर से कैपिटल में रखा और बाकी का प्रॉफिट निकाल लिया। तो अभी तक 5 साल में मैं 15,98,42,206 रुपए निकाल चुका। ठीक है सर, 1 लाख रुपए से लास्ट फिगर सिर्फ इसी को करते करते, एक छोटी सी कैलकुलेशन है मेरे पास, आई थिंक सब लोग ओके ओके। मैंने बहुत इजी सी कैलकुलेशन की है कि भाई ठीक है, 5th और 6th ईयर में ये फिर आपने एकदम मोस्ट लीस्ट पॉसिबिलिटी के साथ कैलकुलेट किया है, नो एम्बिशन, एकदम लिस्ट पॉसिबिलिटी के साथ। हाँ जी। 6th ईयर में 70 लाख कैपिटल सर, हाँ जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है मेरा 18,50,00,000। ओके। ठीक है, और इसमें से मैंने विड्रॉल कर लिया है तकरीबन, सॉरी 19,70,000 होता है, इसमें मैंने 1,20,00,000 रुपए का कैपिटल फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए रखा। ओके। 7वें ईयर में मैं पहुंचता हूँ सर 1,20,00,000 से तकरीबन विड्रॉल प्रॉफिट ही बताता हूँ, नेट प्रॉफिट आ रहा है 33,81,64,413, और फिर मैंने 2 करोड़ का कैपिटल निकाल लिया। 10th ईयर फाइनल बताइएगा एक बार प्लीज। 10th में आते हैं सर, इट इज सुपर। 10th में मैंने तकरीबन कैपिटल लिया ऐसे ही करके 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ से मेरा फाइनल विड्रॉल, 10 साल के बाद सब जोड़ जाड़ के SIP वैसाइपी जोड़ के कितना आ रहा है टोटल? SIP जोड़ के टोटल विड्रॉल अगर मैं बताऊं आपको 400, नेटवर्थ, टोटल नेटवर्थ, कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल, कंटिजेंसी फंड, SIP, प्रॉफिट सब जोड़ के नेट टोटल नेटवर्थ 1 लाख से चले थे फर्स्ट ईयर में, तो 10 साल में हम कहाँ पहुंच रहे हैं टोटल नेटवर्थ पे, ये बताइए। ये तकरीबन 463 करोड़ के आसपास। 10 years। बताइए ये पॉसिबल है या नहीं है? और इस हिसाब से तो लग ही रहा है सर, मतलब मैंने तो उस हिसाब से कि मैं नेक्स्ट ईयर में 10 करोड़ की कैपिटल मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने तो 1 लाख से 7 लाख पे लेके गया कैपिटल, फिर 15 लाख, फिर 25 लाख, प्रॉफिट भी निकाल रहा हूँ उसमें सारा का सारा एवरी ईयर। तो इसमें सारा मेरे पास कंप्लीट सारा बना हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट SIP का प्रॉफिट भी मैंने 15% से ही जनरेट किया। हाँ 15% एटलीस्ट कोई भी SIP देता ही देता है, बिल्कुल देगा। हाँ 15% से ही जनरेट किया है।
टोटल विड्रॉल आई थिंक ये कितना आ रहा है, हाँ इतना ही सर, 463 करोड़ के आसपास। मैं छोड़िए 463 करोड़, अगर 1 लाख से शुरू होके 10 साल में हम 50 करोड़ पे भी पहुंचते हैं, एकदम बहुत बड़ी लिस्ट, बात, एकदम बहुत लिस्ट बड़ी। एक्सपेक्टेशन। क्या ये मतलब आप ये बताइए कि आप नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए या कुछ भी करते हुए कभी जिंदगी में इतना जमा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, कभी भी नहीं, 50 CR तक तो नहीं। है ना? 400 करोड़ तो बहुत, चलिए वो एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो अचीवेबल है, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली 1 से 10 ईयर्स भी दे रहे हैं अपनी जिंदगी, ऑलमोस्ट 1 डिकेड, है ना, 1 डिकेड दे रहे हैं। राइट सर, ठीक है, राइट। एक 10 साल तो वही है टाइम जो है ना, टाइम जब CAGR में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टाइम, है ना, जैसे हमारे ट्रेडिंग में ऑप्शन में टाइम डिके होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसमें फिर वो कंपाउंडिंग प्ले करना शुरू कर देता है। ठीक है, राइट। तो अब आप क्या कीजिए, इस पूरे ब्लूप्रिंट को चुपचाप किसी कहीं एक अच्छे से लॉकर में डाल दीजिए। ठीक है, आप मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने नहीं देखे हैं, एक जी। प्रॉपर कैलकुलेशन किया है आपने, एकदम रियलिस्टिक होके सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए। ठीक है, उस राइट केस सर। में ये हर हाल में कपिल जी आप अचीव कर सकते हैं, बशर्ते सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपका डिसिप्लिन। ठीक है, आपका ये जो 2.5% वाला जो डिसिप्लिन है, अगर ये हर साल, मैं आपको 10 साल का ख्वाब देखने को नहीं कह रहा हूं, ईयर बाय ईयर चलिए। ठीक है, अगर चलिए 1 ईयर में, 1 ईयर से 27 लाख का टारगेट है, हम 20 लाख पे भी पहुंचे, व्हाट इज द लॉस इन इट, क्या लॉस है इसमें? राइट। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, बट ये आराम से किया जा सकता है कपिल जी, आराम से। ठीक है, ये पावर है CAGR की। ठीक है, तो एकदम जान लगा दीजिए, पॉसिबल है, विदाउट एनी डाउट पॉसिबल है। ये तो मुझे राइटिंग में टाइम लग गया बस, नहीं तो नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सेल दिक्कत में तो नहीं। बना ही लिया था। हाँ हाँ हाँ, कोई बट बात इट नहीं। वाज मतलब थोड़ा जेन्युइन लगता है सर कि फर्स्ट ईयर 1 लाख, फिर दूसरे साल 7 लाख, फिर 15 लाख, फिर 25 लाख, आप थोड़ा यकीन सा। नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैंने 25 लाख रुपए से शुरू किया था। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 25 लाख से शुरू किया, और सेकंड ईयर में ये पहुंच गया था 3 करोड़ पे। ठीक है, सेकंड ईयर में 3 करोड़ से स्टार्ट किया था, इसमें से मैंने 1.25 CR से ट्रेड किया, 1.75 CR जो है वो मेरा फंड हो गया, वो सेविंग फंड जो SIP इमरजेंसी सब जगह बटा हुआ है। ठीक है, जब मैं सेकंड ईयर के एंड में था, इस 3 करोड़ से मैं पहुंच चुका था 18 CR पे। ठीक है, उस 18 CR से फिर फर्दर जब मैंने इसको आगे निकाला, तो फोर्थ ईयर में अभी नेट टू नेट मैं बैठा हुआ हूं टोटल, अगर मैं सारा कैलकुलेशन बिठा दूं तो 45 CR पे, फोर्थ ईयर में। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं, इफ, और बस एक ही डिसिप्लिन है मेरा, 2.5% का रूल, बस 2.5%, 2.5% हर महीने, 2.5%, 2.5% एवरी डे, बस 2.5%। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ क्या है, मैं क्या करता हूं, जैसे मेरे को क्या हुआ, मान लीजिए मेरे को, मेरा टारगेट है, जैसे मान लीजिए मैंने 25 लाख से जब शुरू किया, ठीक है, मैं डेली का टारगेट, चलिए मान लेते हैं जमशन 3% लेके चला, तो महीने का 7.5 लाख रुपए होता है। ठीक है, और क्योंकि मेरा नेचर एग्रेसिव ट्रेडिंग का है, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने इस रूल को पूरी शिद्दत से निभाने की कोशिश की है, कभी कभी ऐसा हुआ है, अब जैसे मेरा डेली टारगेट जो है 25 लाख का 3% कितना होता है, 75,000 होता है, सॉरी। ठीक है, मैंने कभी कभी हुआ है मेरे साथ कि 75,000 की जगह पे मार्केट ने मुझे 1.5 लाख भी दे दिए हैं, कभी कभी 2.5 लाख भी दे दिए हैं। ठीक है, कभी कभी एक हाँ ऐसी रैली में फंस जाते हो कि निकलने हाँ का हाँ मौका नहीं हाँ हाँ मिलता, हाँ, प्रॉफिट पे मेरे को प्रॉफिट निकल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं नॉर्मली गया। अगर 25 लाख से ट्रेड करता हूं, मैंने ट्रेडिंग जब स्टार्ट की थी, तो इसमें मैं 2700 क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है, मैंने जैसे ही देखा कि मेरा 75,000 का टारगेट पूरा हो गया, मैं सीधा उसको घटा के ले गया 900 क्वांटिटी पे, कि चलो अगर मैं रिस्क ले रहा हूं इस प्रॉफिट पे। ठीक है, 900 क्वांटिटी पे मैं लेके चला गया, अब वहां से एक एक ट्रेड में स्कैल्पिंग करते हुए कभी 18,000, कभी 19,000, कभी 22,000, कभी 26,000, कभी लॉस भी हुए। तो जैसे मान लीजिए मैंने 25 लाख से ट्रेड स्टार्ट किया, और महीने का टारगेट था 60% का, और इसमें से मैंने अगर 5 दिन SL भी दे दिया मार्केट को, और ये घट के 45 पे आया, 40 पे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया, मेरे पास 8 लाख रुपीज जिस दिन आ गए,
ठीक है, मैंने उस पूरे मंथ में फिर ट्रेड लिया ही नहीं, नो ट्रेड, खत्म। अगर अचीव हो गया तो टर्मिनल बंद, मेरे उस मंथ का टारगेट कंप्लीट है, मुझे नहीं करना, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग चार्ट्स देख रहा हूँ, मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, अलग अलग किताबें पढ़ रहा हूँ, प्राइस सेक्शन पढ़ रहा हूँ, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग में नहीं लगा हुआ हूँ। मेरा एक ही गोल्डन रूल था, मेरा टारगेट कंप्लीट, मेरा टर्मिनल बंद। मेरे को एसएल अगर दिख गया, मेरा 75,000 का लॉस हो गया, टर्मिनल बंद। ठीक है, इट वाज लाइक दैट। सेम थिंग आपको भी करना पड़ेगा, इफ यू कैन डू, आप भी निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी राइट। टेक्निकल्स, इंडिकेटर्स, चीजें, जो चीजें जो मैं जानता हूं, जो मैं करता हूं, वो सब मैं आपको सिखा रहा हूं। और मैंने बोल दिया, जो जो लोग मुझे 10 इयर्स का शीट दे देंगे अपना, मुझे शीट इस फॉर्म में नहीं चाहिए, कॉपी के फॉर्म में, मुझे प्रॉपर A4 या A3 पेपर पे आपकी पूरी कैलकुलेशन चाहिए। आप कहेंगे तो मैं अपनी कैलकुलेशन भेजूंगा आप लोगों को, आप लोग देखना, 4 साल की कैलकुलेशन मैंने की थी, और हर साल मैंने उसको प्रॉपर साइन करके रखा हुआ है, अचीव्ड। ठीक है, और यकीन नहीं करेंगे, मतलब जो मैंने टारगेट रखा था, अप्रोक्सीमेटली मैं वहां पे 80 to 85% पहुंचा हुआ हूं, आराम से पहुंचा हुआ हूं, हर साल के हिसाब से। ठीक है, और मैंने जो ये कैलकुलेशन बिठाई हुई है ना, ये 25 लाख से ट्रेड करके, 10 साल में जब मैंने इसको कैलकुलेट किया है, तो आप इमेजिन कर लीजिए, आप 1 लाख से 400 करोड़ पे पहुंचे हुए हैं, तो मैं 25 लाख से कहां पे हूं। ठीक, और मैं चुपचाप किए जा रहा हूं, नो इमोशंस इन्वॉल्व, नो ग्रीड इन्वॉल्व, बस चुपचाप अपना काम करते चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं आगे ये ड्रॉप डाउन होता चला गया। अब जैसे मैं अगर इस साल 10 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूं, तो अब मेरा टारगेट 3% का नहीं है, अब मेरा टारगेट बस 1 या 1.5% का है डेली बेसिस पे, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, मार्केट में रैली है, पता है, अब भाई साफ साफ भगवान ने आके सपने में कह दिया है कि कल मार्केट 900 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुलेगा, बजट है, मोदी का कोई लोकसभा में स्पीच है, पता है कि मार्केट ब्लास्ट होना है, ये होना ही है, दुनिया जानती है, तो उस दिन तो हम भी बहती गंगा में हाथ बहाएंगे ही बहाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो प्लीज पूरा शीट बनाइए और भेजिए। ठीक है कपिल जी, राइट सर। और ट्रेडिंग का नजरिया बदल दीजिए पूरा। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, रविंदर कुमार जी बताइए, आज बात करूंगा आप लोगों से। रविंदर कुमार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए कैसे हैं रविंदर जी, मैं ठीक हूँ सर। बताइए। मैंने 2 साल का सीट बनाया था, ओके, और मेरा 1 साल में जो आया है वो 40,28,622 आया है, सिर्फ 1 साल का। कैसे कैलकुलेशन किया आपने? 3% पे। 3%? आपको लगता है आप मार्केट से डेली का 3% निकाल सकते हैं? एक्चुअली मैं शुरू से ही मैंने आपको ही फॉलो किया, मैं 2 ढाई साल से आपसे फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जो आपकी वीडियोस हाँ वगैरह हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो आपकी प्रीवियस वाली है ना, हाँ हाँ निफ्टी हाँ निफ्टी हाँ हाइक हाँ में, हाँ हाँ हाँ। वो मैंने हमेशा मेरे फोन में सेव रहती है। 8 मॉड्यूल हैं, वो 8 के 8 मेरे वो फोन में सेव होते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसको हमेशा स्टडी करता हूँ, मतलब जब कभी टाइम मेरे को फ्री टाइम में मिलता है ओके, उसको मैं हमेशा देखता हूँ। आपके जो 4 रूल्स हैं वो मुझे अच्छी तरह याद है, और मतलब मैं उन चीज़ों पर फॉलो करता हूँ। तो मतलब हाँ, मतलब मेरे पे एक तो ठहराव है आपने उसके अंदर। इसमें एक्सपेंसेस नहीं लिया, अपने लिए खर्च नहीं निकाला? नहीं सर, अभी मैंने कुछ नहीं निकाला इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन तो सिंपल, आप मतलब एचएल वगैरह सब हटा आप के। अपने अपने मतलब डेली एक्सपेंसेस के लिए इस कैपिटल पे बेस्ड नहीं है, आप वो आराम से अपनी सैलरी से या किसी और सोर्सेज से निकाल पा रहे हैं? जी जी जी, हाँ मैं निकाल लेता हूँ। मतलब आपका ये प्योर इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए, यस यस और यस यहाँ यस। से जो भी रिटर्न आ रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट में ही जा रहा है, वो चलता है। साइड, हाँ साइड बाय साइड मैंने इसका एसआईपी का अलग कैलकुलेट कर दो रखा साल है, में कितना और पहुंचा ये? इमरजेंसी फंड का। 2 साल में कितना दो पहुंचा? साल में मेरा पहुंचा है 31 करोड़ 40 लाख 54,595। कौन सा कैलकुलेशन बिठाया है रविंदर, जरा समझाना एक बार। सर फर्स्ट ईयर में मैंने 40 लाख को कैरी फॉरवर्ड यही किया है, जो ओके, उसका कैरी फॉरवर्ड करके 48 लाख आ गया था। मतलब 13 ईयर में 48,74,595 आया। राइट, उसके बाद 3% लिया उसका, प्रॉफिट लिया 3%। 3% प्रॉफिट लेने के बाद उसका जो कैलकुलेशन आया, सब कुछ 13 सेशन में 20 ट्रेडिंग के बाद 24 लाख जो उसका प्रॉफिट आया, 3 लाख का।
48 लाख का 3% 24 लाख। हेलो हेलो हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं, बताइए, सुन रहा हूँ। जी, 48 लाख का जो मैंने प्रॉफिट 13 ईयर में लिया था पूरा कैपिटल 40, उसका जो 3% आया 24 लाख। आपने एसएल लिया ही नहीं क्या? एसएल उसमें से मैंने रैंडमली निकाल दिया ना कि 5% उसका जितना, सपोज 29 लाख का मेरा प्रॉफिट था, तो 29 लाख ना करके मैंने 24 लाख का अपना प्रॉफिट ले लिया। नहीं, वैसे नहीं कीजिए, वैसे नहीं कीजिए, वो फिर गड़बड़ कर देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस टारगेट को अचीव करने में। ठीक है, एकदम ओके अगर आप वैसे भी कर रहे हैं ना, तो इसमें इस तरीके से काम कीजिए, जैसे आपका 1 लाख कैपिटल है, ओके ठीक है, तो इसमें आपने जैसे पर डे का 3% निकाला, तो ये 3,000 रुपये हुआ, ठीक है। राइट राइट। तो 20 दिन का ये हो गया 60,000 रुपये, करेक्ट। 60,000 राइट। मैंने इसमें से 60,000 में से मैंने 15,000 रुपये घटा दिए 50,000 ले लिए। एसएल, ठीक है। इतना जी तो मान के ही चलूंगा, 45,000 रुपीज पे कैलकुलेशन बैठेगा अपना, बस। ठीक है, ओके। अब आप इसमें मैंने से, 40 हाँ, अब आप की जगह इसमें 6। से, अब आप इसमें से नेक्स्ट मंथ अपना कैपिटल 1 लाख रुपीज और प्लस इसमें से 15,000 रुपये आपने निकाल लिए, तो ये आपका 1.15 लैक्स हो गया, ठीक है। और इधर आपने जो 1.15 अपना फंड है, उसमें 15,000 इधर डाल दिया, 15, ये आपकी मर्जी है, 10,000 या 20,000 10,000 डालिए, आपकी। 15,000 मैंने दोनों डाले। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम्म, आप करते हैं, तो फिर ये, तो इस सीट को जी सुधारिए और पूरा फिर से कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, ठीक है। ठीक है सर, मैं पूरी कंप्लीट करके मैं दोबारा करूँगा। हाँ, इसको मेरे को सेंड कर दीजिए, ठीक है, फिर आपको। इसको मैंने आपको भेज दिया है, बाकी नेक्स्ट मैं नहीं, जब पूरा बनाऊंगा 10 पूरा ईयर्स का शीट चाहिए, पूरा 10 ईयर्स का हाँ 10 ईयर आप। का मैं आपको कंप्लीट हाँ, करके दूंगा। मेरे को आपसे ये लेके, मेरे को कहीं इसको कुछ करना नहीं है, मेरे को आपसे ये करवा के हम्म, आपको दिखा देना है कि आप आज शुरू होके 10 साल के बाद कहाँ पहुंच सकते हैं, कि यस वो सर। आपके लिए एक अल्टीमेट मोटिवेशन बन जाए कि भाई जिंदगी यस में सर। इतना कुछ पाया जा सकता है 10 साल के अंदर, ठीक जी है। सर। लेकिन मार्केट में हम आते हैं इसको पाने के लिए 1 साल के अंदर, गलती यही हो जाती तो वही मैं 2 साल से 2.5 साल से कर रहा हूँ, तो मतलब इतना तो है कि हाँ कि इतना ठहराव आ गया कि मैं स्टार्टिंग में जो दिया है वो एज ए गुरु दक्षिणा दे दिया मैंने मार्केट में। है। तो अब मतलब हाँ इतना आ गया है कि मैं अब सरवाइव कर सकता हूँ अच्छे से। ठीक है रविंदर, इंतजार रहेगा शीट का, ठीक है। जी सर, मैं अभी जल्दी बना के दूंगा। ओके ओके, सैटरडे तक सब लोग दे ओके सर। दीजिए, फिर यस सैटरडे सर। संडे बैठ के उसको नेक्स्ट ग्रुप में सर उसमें। आप ऐड जो ग्रुप में ऐड करेंगे उसमें 1 लाख का कैपिटल जिसके पास नहीं होगा तो उसका क्या होगा? सारे लोग जो जो भी ऐड होंगे वो 1 लाख अपना कैपिटल लेके आएंगे, 25-50 हजार पे वहां ट्रेड लेंगे नहीं, 1 लाख कैपिटल लेके आएंगे वो अपना। और प्रॉपर वहां पे शीट होगी, हर किसी की शीट होगी, ठीक है। मैं 1 साल बस, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है, मुझे आपके साथ, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई 10 साल में जी 1 साल मैंने आपको करके दिखा दिया, सेम पैटर्न पे आप जी 9 साल करो, ठीक है। वहां पे प्रॉपर आपकी शीट होगी हर महीने की, डेली शीट आप अपनी राइट। अपडेट करेंगे कि हाँ मैंने आज 3,000 रुपये का प्रॉफिट किया, या फिर मुझे आज 3,000 रुपये का लॉस हुआ, डेट बाय डेट, और मंथ के एंड में ओके आपने कितना टारगेट अचीव किया, एवरीथिंग विल बी देयर, मैं सब समझाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। ओके सर। ओके ओके ओके। रविंदर जी, चलिए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस, साई कुमार, साई कुमार, साई कुमार, हाँ सर। हेलो, या प्लीज टेल। आवाज आ रहा है सर अपना? हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, बताइए। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी दिस ग्रुप सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। मैंने भी कैलकुलेशन किया था, मतलब अभी नॉर्मली क्या ना, अभी 1 लाख से कोई भी ट्रेडिंग में आए तो 10 to 15% लेना चाहते हैं, वो सोचे कि मैं कम परसेंट में ले रहा हूँ, वो ओके सोचे। लेकिन आपने ओके। बोला ना 2-3% से बोला ना, एकदम मतलब एकदम कम से, तो हम्म। कोई भी अनएक्सपीरियंस भी बंदे भी कर सकता है, 2-3% तो नहीं कर एक बात सकता है। मैं बताऊं, मैं एक बात बताता हूँ साईं, सॉरी फॉर इंटरप्शन इन द मिड। आप नो लोगों को प्रॉब्लम पता है सर। बैंक निफ्टी का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है? किसी को पता है? एनीवन? व्हाट इज द डेली ट्रेडिंग करोड़ में वैल्यूम लाखों में वॉल्यूम इन रहते बैंक हैं। निफ्टी? थोड़ा गेस करो साईं, कितना होगा? करोड़ में रहता है सर, सीआर में। 69 lakhs करोड़।
69, हाँ इसके ऊपर लाख 5 जीरो, ठीक है, इसके ऊपर फिर 7 जीरो, ये है वॉल्यूम। इसमें अच्छा से मुझे बस कितना चाहिए, 2000, 2500 या 3000, 3,000। बस। यस सर। क्या मतलब क्या बोलूं मैं यार, मुझे वही सर, हंसी आती अपना है। इतना मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना कम अमाउंट से मतलब मल्टीपल होते जाता है तो इतना बन जाता है। दिस इज कोई एक्सपेक्ट नहीं क्रेजी, करता कोई दिस भी। इज क्रेजी नहीं, क्रेजी, है ना, मतलब। कोई भी लाखों में सोचता है लेकिन आपको करोड़ों में का सपना दिखा रहे हो मतलब जो स्टेप्स है ना मतलब डिसिप्लिनली फॉलो करे तो नहीं सोच और सकते मैं तुम ये मुंगेरी अनफॉर्चुनेट। लाल के हसीन सपने नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप कहेंगे मैं अपनी शीट भेज दूंगा, मैं मतलब क्या बोलूं आपसे, इसमें इजीली, ठीक है, एकदम मतलब मेरे आप लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं 10 ईयर, मतलब 3 ईयर्स 4 ईयर से 2 ईयर से, अब बहुत से लोगों की जिंदगी में ट्रेडिंग ने पेशेंस भी ला दिया है, उनको पता है कि कब घुसना है, कब निकलना है, कितने पे क्लोज करना है, कितने पे सौदा काटना है, सारी चीजें। एक नॉर्मल रूल आप अपनी लाइफ में बस लेके चल रहे हो कि मुझे 2%, 2.5%, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हूं तो मैक्सिमम 3%, मैं ये टारगेट अगले 10 साल तक बस इसी रूल के साथ चलूंगा, चाहे जो हो जाए। माइंड कंट्रोल होना चाहिए कि अपन को ठीक है, बस आज जीत गया मैं तो फिर आगे सबको और ट्रेड नहीं ये करना सबको, चाहिए। मैं सबको बस एक ही बात बोल रहा हूँ, दिस इज अ प्योर माइंड गेम। ठीक है, आप इस गेम में तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आपने अपने दिमाग को ये मैसेज दे दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 10 ईयर्स तक मैं 2.5% से ऊपर देखूंगा ही नहीं, इससे नीचे देख लूंगा बड़ा कैपिटल हो जाएगा तो, लेकिन उससे ऊपर नहीं देखूंगा। कोई होगा इस ग्रुप में जिसने इसको 1% पे भी कैलकुलेट किया होगा, कोई है? एनीवन, एनीवन हु हैज कैलकुलेटेड दिस ऑन 1%, कोई है? कमेंट में बताओ, इफ एनीवन इज देयर हु हैज कैलकुलेटेड इट ऑन 1%। चलिए, कोई होगा तो वो मैसेज करेगा। तो दिस इज द मैजिक। तो कहां तक पहुंचे साईं? हाँ वही सर, अपन इमेज भी नहीं कर सकते कि अपन उतना स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो उतना पहुंचेंगे कहां तक करके जो कैलकुलेट किया, कहां तक कैलकुलेट किया? मैंने एक साल का कैलकुलेट किया था। 1 ईयर? हाँ 1 ईयर का। कितना आया 1 ईयर का? 1 ईयर का ये ट्रेडिंग का मेरा हो रहा है मतलब मल्टीपल 15 लाख हो रहा है। जो ओके एक्सपेंसेस है उसमें 6 लाख हो रहा है। जो ओके। सिप्स है ना मेरा SIP हाँ हाँ। वो 35,30,000 है। मैं उसका और 18% ऐड नहीं किया था एक्चुअल में। ओके ओके ओके, तो टोटल कितना तो आ रहा उसका है ऐड 1 ईयर के बाद? 1 ईयर के बाद मतलब 35 लाख प्लस 15 लाख सर। 50 लैक्स तो कर ये दिया आपने होगा। 1 लाख से? हाँ 50 लाख। हाँ 1 लाख से और क्या कैलकुलेशन लेके चल रहे हो, 2.5%, 3%? 3%। हाँ 3% कैलकुलेशन करके चला था मैं। ओके। तो इसमें और अपन सिर्फ 80% ऐड कर तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मल ये तो सिर्फ का प्लेस करके और ट्रेडिंग का 15 लाख पकड़े हो तो 50 लाख ऐसे बोलो हो रहेगा। साईं, अचीवेबल है या ये सपना है? अचीवेबल है या नहीं? ऑन पेपर, ऑन पेपर छोड़ो, रियल लाइफ में है या नहीं? अभी रियल लाइफ में ये सब देखे तो अचीवेबल है, ये रियल है मतलब हो सकते हैं क्योंकि ट्रस्ट है मेरे को मतलब कर कभी सकते हैं आपने अपन। लाइफ में ऐसे पहले CAGR कैलकुलेट किया था, सोचा था कभी नहीं पहले? नहीं नहीं किए नहीं अपन। अभी मैं भी 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ मैं। हाँ। मैं मेरा फंड इतने नहीं तो मैं नहीं ले पाता, मैं छोटे छोटे में कर लेता हूँ। लेकिन इतना ग्रोथ तो ये स्टेप्स करे तो अपन 100% ग्रोथ हो सकता है मतलब ऐसा अभी लगा मुझे। आप अपन क्या आप ये लीग में से किए थे ना। आप ये मतलब 1 ईयर में अगर आप 40 लैक्स 50 लैक्स पे पहुंचे, छोड़ दो 1 लाख से, मैं कहता हूं अगर साल के एंड में हम 25 लाख पे भी बैठे हैं, इट इज अ ह्यूज डील यार, हम्म। इट इज अ ह्यूज डील, यस यस। है ना? हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, चलो आपने 3% पे कैलकुलेट किया, 2% पे भी बहुत से लोग जो मुझे सीट भेजी है, उन्होंने 2% पे भी कैलकुलेट किया है ना, तो अपने 1 लाख का कैलकुलेशन 10 ईयर्स के बाद वो दिखा रहे हैं अराउंड अराउंड 200 to 250 CR, 2% कैलकुलेशन। हम्म। अब आप बताइए, इस 69 लाख करोड़ में से डेली 2% निकालना कौन सी बड़ी बात है? और जब आप 1 ईयर, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज और, इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है, जब आप 1 ईयर सेम कंसिस्टेंसी से, सेम रूल से, सेम हम्म। डिसिप्लिन से, ठीक है, सेम मनी मैनेजमेंट से, सेम रिस्क मैनेजमेंट से काम करते चले जाएंगे, तो ईयर बाय ईयर यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग मोर एंड मोर।
आपका कंट्रोल आपके ऊपर बहुत और बहुत ज्यादा आता चला जाएगा। प्रॉफिटेबल भी रहता है। ठीक है, तो दिस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो पूरा यस 10 सर। इयर्स का कैलकुलेट करो साईं, ठीक है, एंड सेंड इट। ओके सर। ओके सर। एंड इस ब्लूप्रिंट को किसी को शेयर मत करना, चुपचाप अपने पास दबा के रख लो, ठीक है। किसी को ओके सर। कुछ ओके बताने की जरूरत नहीं है। बस इस ब्लूप्रिंट पे मैंने अपनी जब ब्लूप्रिंट रेडी की थी, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर 10 years एट दिस स्टेट आई विल कम अगेन टू सी व्हाट आई हैव अचीव्ड। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी से 10 साल का समझौता किया है। आप अगर कर सकते हैं कर लीजिए। 10 साल में कुछ नहीं जाता, 10 इयर्स में लाइफ में कुछ नहीं जाता, आंख बंद करते 10 इयर्स निकल जाते हैं। बट 10 इयर्स के बाद जो आपकी जिंदगी होगी वो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या होगी। मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि अगर 250 करोड़ का 10 साल में हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं 10 साल में 50 करोड़ भी पहुंच गया, 50 छोड़ो 25 करोड़ भी पहुंच गया, लाइक बहुत आई बड़ी एम बात है। गोइंग टू रिटायर इन 10 इयर्स, आई एम गोइंग टू रिटायर। वही ना सर, एवरी ईयर मतलब 1 करोड़ भी ऐसा समझ लेने का 10 ईयर्स के बाद में, ठीक है, आई एम वैसा कैलकुलेट नहीं करते सीरियसली वो। आई एम गोइंग टू। आप एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपका SIP एंड आपका जो कंटिजेंसी फंड है वो आपको आपके ट्रेडिंग से ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा। करेक्ट सर। ओके साईं, ओके नाइस टॉकिंग यू। 50%। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक ओके यू सो मच ओके फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। ओके। ओके। यस, सुधीर वाघ, सबकी सुनिए, सबकी सुनिए, एवरीवन एवरीवन जो भी बोल रहे हैं उसको गुड सुनिए। इवनिंग सर। इवनिंग सुधीर, बताओ। सर मैं 3% लेके चला था, ओके और वो मेरा जा रहा था 3 साल का, 3 साल तक ही किया मैंने। वो ओके। जा रहा था 40 शेयर के आसपास। 1 लाख से शुरू हुआ, तो 3% 40 पे से, आपने हाँ कैलकुलेट किया। इसमें आपने हाँ, क्या क्या 15 डेज प्रॉफिटेबल, 15 डेज एक्सपेंसेस निकाला, प्रॉफिटेबल पकड़े। एक्सपेंसेस हाँ निकाला, निकाला, मतलब कितना निकाला एक्सपेंसेस? हाँ जितना प्रॉफिट है उसका हाँ, 40%, और जो 60% अमाउंट बचा है वो मैंने नेक्स्ट मंथ में ऐड किया है। ट्रेडिंग में ऐड किया। हाँ, जैसे 1 लाख का 3% के हिसाब से 20 दिन का 60,000 रुपए हुआ। आपने इसमें से इसमें से 40% 45,000 हुआ, निकाला, 45,000 बचा वो 5,000 में नेक्स्ट से मंथ। ट्रेडिंग में कितना ऐड किया? ट्रेडिंग में इसका 60%, 45,000 का 60%, 60% इसका अराउंड 20 के होगा, अराउंड 25 के होगा, 27। 27 के। तो चलो 1.25 के मान लेते हैं। बाकी फंड हाँ, कैसे बांटा? 20 फोर्टी बाकी का परसेंट 20,000। वो बाकी का 18,000 था, 9,000 SIP का और 9,000 सेविंग का, 50-50। वो सेम रहा मेरा, बढ़ाया नहीं मैंने अमाउंट, उसमें 50-50 रहा, कंटीजेंसी फंड ऐसे 50-50 बांट दिया, 50-50 रहा। 9,000। तो ये आपको हाँ, कितना पहुंच जा रहा है फिर? ये मुझे सर 44 पहुंचा रहा था 3 साल तक। 3 इयर्स में 44 करोड़। 40 मंथ, हाँ। ये मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा था ऐसे। अभी समझ में आ गया कि पॉसिबल है। मेरा दिमाग वही से बंद करना खत्म हो गया, वो चल ही नहीं रहा था। इसके आगे मैं 4 बार मैंने वापस से सब के सब पूरे मंथ कैलकुलेट किया है सर, पर वही पहुंचा रहा है। मैं गलती कहाँ किया, मैंने लिखने में कोई मतलब जो नंबर होगा वो मिसमैच हुआ होगा। नहीं मुझे नहीं, पता ही नहीं चला था कि गलती कहाँ हुई। पता है कुछ ग्रुप में कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 साल के कैलकुलेशन के बाद बोला सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं होता मेरा। आज आज ही कर डालता मैं 10 इयर्स का, पर मतलब ठीक है, आज देख लेता हूँ डाउट्स कैसे करना है वो, पर अभी हो सकता है पॉसिबल। कल तक भेज दूंगा मैं 10 इयर्स का पूरा। ठीक है, इसको और जैसे जैसे कैपिटल बड़ा होता जाएगा ना, ये इसको ड्रॉप डाउन करना, लास्ट में 10 ईयर तक ये ड्रॉप डाउन होके 1% पे चाहिए। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। 1%, हाँ, अच्छा। हाँ ड्रॉप हाँ, डाउन होता चला और ये जाएगा। जो एक्सपेंस किया है मैंने 50%, वो सही ठीक है ना? ऐसे ही हाँ कर वो रखा तो सही है, चलेगा। वो सही है, वो सही है। 50% मतलब SIP और सेविंग्स। जब तुम्हारा ट्रेडिंग कैपिटल जो है ना 1 CR हाँ। प्लस पहुंच जाएगा, ठीक है, हम्म। तो इसको गिरा के तुम ले आना लगभग लगभग 1.5 से 2% पे। ठीक है, और जब तुम्हारा ट्रेडिंग ओके। कैपिटल 5 करोड़ पे पहुंच जाएगा तो इसको गिरा के ले जाना 1.5% पे। और जब तुम्हारा हाँ, ट्रेडिंग कैपिटल एबव 10 CR प्लस पहुंच जाएगा, इसको गिरा के ले जाना 1%। 1% पे। ओके ओके। फिर कैलकुलेट करना, ठीक है। हाँ सर, और सर आज के लिए थैंक यू, देखो आपने जो कॉल दिया था ना देखो एकदम 24,250 का। एकदम रियलिस्टिक तरीके से कैलकुलेट कीजिए, जो एकदम आपको लगता है ये मुमकिन है। एकदम होता है ना, जैसे हम सोचते हैं कि कम से कम, हाँ हाँ। वर्स्ट केस क्या हो सकता है मेरे साथ, ठीक है, एकदम लीस्ट से लीस्ट। ठीक है,
उस चीज को कैलकुलेट करो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैलकुलेट करोगे तो ब्रेन वॉश होगा, ठीक है, लेकिन एकदम ग्राउंड पे रहते हुए जो लीस्ट पॉसिबल कैलकुलेशन है वो करके देखो, फिर देखो कहाँ लेके जाता है। हाँ सर। ओके, हाँ सर, थैंक 10 यू। इयर्स का शीट कैलकुलेट करो, भेजो, ठीक है। कल तक भेज दूंगा सर। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, विनायक मोरे जी बताइए। यस प्लीज, विनायक मोरे। विनायक मोरे हैं ऑनलाइन? मीटिंग में रह के गायब। विनायक मोरे, इंडक्शन ट्रेनिंग डे 2 अवेलेबल? कुछ बोल नहीं रहा। हेलो। हाँ विनायक जी बताइए। सर मैंने 3% पे कैलकुलेट किया था। ओके, हाँ, फ्लैट उसमें से एक्सपेंसेस वगैरह कुछ निकाला नहीं सर, मीन्स आपने अपनी ये करके। सैलरी और अदर इनकम पे ही पूरा खर्चा निकाल लिया? हाँ, वो सैलरी मीन्स उसमें से थोड़ा मीन्स निकालना था, लेकिन वो रह गया, मीन्स मतलब फ्लैट ही आप मैंने आपका जो ये 1 लाख किया। रुपीज का ट्रेडिंग कैपिटल है, इससे हाँ आपको जो भी रिटर्न आ रहा है, आपकी हाँ। लाइफ इस पे डिपेंड नहीं करती, करेक्ट? नहीं सर, करती है, लेकिन मैंने वो ये नहीं किया कैलकुलेशन, क्योंकि मेरे ओके पास टाइम वगैरह नहीं था, ओके थोड़ा बिजी था ओके इसमें। ओके। तो कहाँ तक पहुंचे, सर कितने साल तक पहुंचे आप? मैंने लगभग 5 साल का किया है कितना आया? सर, ऑलमोस्ट 166 CR तक आया है। बिलीव होता है? ये जो सर पहले तो मीन्स ये हो रहा था कि कैसा भी कुछ पॉसिबल है क्या करने में, लेकिन अभी सबका सुन के थोड़ा रियलिस्टिक में करेंगे थोड़ा, मीन्स 160 166 नहीं 160 तो भी तो सुनो उसमें ना, से वन 60 सुनो CR सुनो, तक तो 160 करेंगे। सीआर ठीक है, 166 सीआर इज वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, छोड़ो यस एकदम लीस्ट मान के चलते हैं, 60 सीआर भी होगा 5 ईयर में। यस यस सर, इट्स पॉसिबल। इतने में रिटायरमेंट हो जाएगी ना, यस सर। पूरी जिंदगी बीतेगी आराम से। कितने साल के हो आप अभी? यस सर, हाउ मैं मेनी ईयर? अभी 40 ईयर्स को सर। 40 ईयर्स के हो, 10 मतलब 45 46 ईयर्स की एज में ये अमाउंट यस के रिटायर कर सकते हैं ना आराम से। यस सर, बस लग जाइए। इट्स आगे इट्स हाईली पॉसिबल सर। आगे कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, नहीं सर, लग जाइए आराम से, ठीक है। थैंक थैंक और यू सर, 10 ईयर्स की शीट इट रेडी। वाज एन आई ओपनर। अरे 10 ईयर्स की शीट रेडी कीजिए, अभी तो ये दूसरा ही यस दिन है, सर, मैंने वो अभी देखते चले जाइए। रियलिस्टिक तरीके से हाँ करेंगे सर। एकदम रियलिस्टिक तरीके से देखिए करना यस कैसे है। मैं आज भी इसी पे फोकस कर रहा हूँ। ये चीज अगर दिमाग में एक बार बैठ गई, मैं क्यों इतना एम्फेसिस डाल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज अगर एक बार सेविंग पैटर्न दिमाग में बैठ गया, ब्लूप्रिंट रेडी है भाई। यस देखिए हम क्या करते हैं, होमवर्क बनाना होता है या कुछ पढ़ना होता है तो पहले हम पूरा पढ़ते हैं, उसमें से नोट्स को समराइज करते हैं, और फिर यस उसको एग्जाम के पर्पज से फिर रेडी करते हैं। सेम थिंग है, यस सर। मैंने यस अपना ब्लूप्रिंट बना लिया, ठीक है, मेरा प्लान रेडी है, मेरे पास कैपिटल भी रेडी है, ठीक है। अब मुझे बस इस ब्लूप्रिंट को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। लीस्ट से लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ आई हैव टू जस्ट फॉलो दिस ब्लूप्रिंट, दैट्स ऑल। बस और कुछ नहीं करना है, और बस यस इस 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 रिमार्केबल अचीवमेंट का एक ही गोल्डन मंत्र है, रिपीट 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 रिपीट, हर महीने, मतलब नेक्स्ट 60 मंथ्स तक रिपीट। आप देखिए 60 मंथ तक तो वैसे भी नौकरी करेंगे ही, घर में बीवी की गाली खाएंगे ही, बच्चों के नखरे उठाएंगे ही, माँ बाप के ताने सुनेंगे ही, दोस्तों के ताने सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, बट यस 5 साल की चुप्पी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। और एक बात और, ये कॉर्पोरस ग्रो हो रहा है, ये कभी किसी को पता ना चले, कहीं से भी नहीं, ये यस आपको पता है। आप इस धागे को खोलेंगे आपके 1 डिकेड के अचीवमेंट के बाद। मैं मुझे नहीं पता कि आपके साथ अगले जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो, ठीक है, बट जब ये राज खुलेगा, अगर आप भगवान करे आप 100 साल जिए, सब लोग 100 साल जी के जाए, अगर हम जब थैंक यू ये सर। 5 इयर्स का टारगेट या 10 इयर्स के टारगेट के बाद जब इस चीज को अपनी फैमिली के सामने लेके जाएंगे, या हम खुद लेके जाएंगे, तो this will change the entire life, generation, everything for you, everything यस for सर। ठीक है। बस यस सर। चुपचाप एक टास्क है,
एक ड्यूटी है जो करनी है, और उसको बस चुपचाप करते चले जाइए मंथ बाय मंथ बेसिस पे। बस 60 महीने का त्याग तो चाहिए। जहां अपनी जिंदगी में पैदा हुए, मतलब एक दिन के से लेके आज 40 इयर्स तक का सफर तय कर लिया। यस सर। अब विनायक जी एक बात मुझे ये बताइए कि आपने जॉब करना किस टाइम से स्टार्ट किया था? सर मैं तो वैसे ही स्कूल से ही जाता था मैं जॉब। नहीं, एक प्रॉपर सैलरी किस ईयर से आपने अपनी जिंदगी में स्टार्ट? सैलरी अराउंड अबाउट 2008 आफ्टर माय उस समय आप कितने साल के थे? ग्रेजुएशन। उस समय 26। कितनी सैलरी थी उस समय? सर मुझे तो स्टार्टिंग को सिर्फ 1500 रुपए मिलते थे। ओके, 1500 मिलते थे। यस। और ये स्टार्टिंग ज्वाइनिंग सैलरी थी आपकी उस टाइम पे 2008 में। यस सर। अभी आप यस। कितनी सैलरी पे हैं? मैं अभी 26,000 लेता हूँ सर। 26,000 लेते हैं। तो आज 1500 से 20, क्या आपने कभी इसमें से कहीं पे कोई एसआईपी या फिर कहीं पे कोई सेविंग या फिर ऐसा कुछ किया? नहीं सर मैं करता रहता हूँ। हम्म, मीन्स इसके लिए मीन्स मैरिज के लिए हम्म, किया हम्म, था। अभी थोड़ा हम्म। घर का रिनोवेशन था नहीं, उसके वो लिए। अकाउंट में जमा करना इज डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट किया था कभी? इन्वेस्टमेंट नहीं सर। अभी अगर फिलहाल दो करते साल से। अगर करते तो कहानी कुछ और होती या नहीं होती? यस सर। होती ना। यस सर। बस यही सुनना था। तो जो भी लोग इस पूरे ग्रुप में इस एज रेंज में बिलोंग करते हैं, 25 to 30 के, आंखें खोल लो। और ये जो वर्ड है ना इन्वेस्टमेंट, इस पे अगले 10 इयर्स तक काम कर लो। नेक्स्ट 10 इयर्स लाइफ इज गोइंग टू बी जिंगालाला, यू कांट इवन इमेजिन। यस सर। है ना? चलिए 10 इयर्स ब्लूप्रिंट पूरा रेडी कीजिए, ठीक है? यस सर। रेडी इस तरीके से कीजिए। थैंक यू सर। एक चीज मैं ये बस बोलना चाहता हूँ सब लोगों को कि रेडी इस तरीके से कीजिए। 1 लाख रुपीज पे लेके जा रहे हैं ना, आपने 2.5% पे ही अगर कैलकुलेट किया है, डेली का 2500 रुपए, मतलब महीने का 20 दिन का ये होता है 2500 का मतलब 50,000 रुपए। इसमें मैं 5 दिन का लॉस ले रहा हूँ, 12,500 रुपए एसएल 5 डे का जा रहा है। ये बच रहा है अराउंड 38,500। ठीक है? इसमें से मैंने मान लीजिए राउंड फिगर में 10,000 निकाल लिया या 15,000 निकाल लिया ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट मंथ में जब जा रहा हूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 38,500 है। अब इसमें सारा कुछ कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपका इनकम, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ईएमआई, जिनका कुछ भी मेडिकेशन, जिनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीजें हो सकता है इस पैसिव इनकम पे डिपेंड करती हो। ये सब कैलकुलेट करते हुए निकालिए, एक एक चीज को कैलकुलेट। आपकी इनकम, अगर आपका जो लायबिलिटी है, अगर आपकी जो जिंदगी है वो इस इनकम पे डिपेंड नहीं करती, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, तब तो गेम अलग लेवल पे है। लेकिन मान लीजिए आपकी इसी में से 10,000 रुपए की ईएमआई भी जानी है। ठीक है? एक तो पहली बात, आपके इन्वेस्टमेंट से आपकी जिंदगी नहीं चलनी चाहिए, लाइफ नहीं चलनी चाहिए। ये 5 इयर्स के बाद आप सोचेंगे। अगर आप ट्रेडिंग 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यहां से जो ये 50,000 आया है मैं इसी से अपनी जिंदगी चलाऊंगा, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस शायद वहां पे 2 से 3% रह जाएंगे। क्योंकि यू आर वर्किंग इन प्रेशर। मेरे को हर महीने 50,000 रुपए चाहिए, अगर नहीं आएगा मेरा काम नहीं होगा, मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगा फिर। इट इज लाइक दैट। ठीक है? तो इसका एक सीक्रेट ये भी है कि आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो आपकी लाइफ को जीने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं, इस कैपिटल पे हार्डली 15 to 20% डिपेंड करना चाहिए। 80% ये कहीं ना कहीं से आ रहा होना चाहिए। अगर ये कहीं ना कहीं से आ रहा है, देन तो गेम इज कंप्लीटली गोइंग टू बी डिफरेंट, है ना? तो इस हिसाब से इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए। ओके, चलिए प्रतीक पाटीदार जी बताइए। प्रतीक जी, प्रतीक पाटीदार। हेलो। यस प्रतीक जी, प्लीज टेल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने 12 का कैलकुलेट किया था। हाँ बताइए कितने पे क्या किया? सर 1 ईयर में 40 लाख हुआ था। वन, कितना परसेंट पे कैलकुलेट किया? 14 लाख। तो परसेंट कितना था? 3% सर। 33%। ओके। और यस सर। 14 lakhs आया? यस सर। ओके। और पूरा कैलकुलेशन किया?
नहीं सर 50-50 कर लिया था सर, प्रॉफिट और सेविंग और इसमें इमरजेंसी में। ओके, तो ये पूरा 10 ईयर्स किया आपने? नहीं सर, अभी 2 ईयर का ही किया है सर। कितने का? 2 ईयर 2 ईयर में कितना है ये? 2 ईयर में 50 लाख है सर, 54 लाख। 54 लाख सब मिला के, सेविंग, SIP, उसके बाद फिर आपका ट्रेडिंग कैपिटल सब मिला के? SIP और इमरजेंसी अलग है सर इसमें। ओके ओके, ये सब मिला के 54 लाख है। यस सर। ये एकदम सब कुछ निकाल के है, एक्सपेंसेज एंड सेविंग्स, SIP सब निकाल के? नहीं, इसमें SIP और सेकेंड ईयर में SIP और मतलब अलग आपने अलग। इसमें से अपने एक्सपेंसेज भी निकाले हैं इस इनकम में से? यस सर, निकाले 50-50 कर लिया ना सर इसमें। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। कैपिटल में डालता रहा उसे 50 SIP और एक्सपेंस हो गया सर। बताइए, क्या ट्रेडिंग से ये मुमकिन है या नहीं? यस सर, मुमकिन है सर, है? हो सकता है सर। यस सर। ये फिगर याद रखिए, 70 लाख, उस पे फिर 7 जीरो। यस सर। ठीक है, ये फिगर याद रखिए। मुझे इसमें से बस डेली का इतना चाहिए, बस इतना चाहिए, और कोई मतलब नहीं है कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट केयर एट ऑल, है ना? टर्मिनल वर्क सर। 10 ईयर्स की कैलकुलेशन निकालिए पूरी, फिर बात करेंगे आगे, ठीक है? जी सर। ओके पार्ट प्रतीक, चलो। हाँ कमलेश जी, कमलेश बच्चन, कमलेश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कमलेश, बताइए। सर मैंने 5 साल का बना है, 1 लाख 1 लाख इन्वेस्ट और 3% पे। और सर इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था सर, मैं 4th ईयर में और फिफ्थ ईयर में। ओके। उसमें उसमें बहुत ज्यादा वो वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो मुझे लगा मैं कुछ गलत कैलकुलेशन चल रहा है मेरे से। तो 5th ईयर में कितना पहुंचा? 5th ईयर में सर मेरे को ये मोबाइल में देखना पड़ा सर, 2 खरब करके कुछ पहुंचा है। अरे नहीं नहीं, गलत है, कुछ गलत है, कुछ गलत है, 2 खरब नहीं। उसमें तो यही पूछना था सर मुझे कि जैसे मैंने 1 साल का किया था, हाँ उसमें टोटल प्रॉफिट 11,41,913 हुआ। हाँ हाँ से सेविंग्स में हुआ 52,000। अरे हाँ 5 लाख, सॉरी 5,20,000। हाँ। और SIP में हुआ 5,99,000। 5 लाख मतलब 6 लाख रुपए, SIP में 6 हाँ लाख हुआ, हाँ और सेविंग्स आपका 5 लाख था। प्रॉफिट हाँ आपका टोटल कितना है? 11 लाख, राउंड हाँ। फिगर मान लेते हैं, ठीक है? तो हम्म, 11, 5, 16 और 6 हो गए 22 लाख रुपए, 22 लैक्स। 1 जी लाख से ये 22 लैक्स पहुंचा, ठीक है? जी जी। इसमें से आपने कितना कैपिटल रखा और कितना आगे बढ़ाया सर सेकंड? उसमें से मैंने एक्सपेंस में 4 लाख रुपए निकाल निकाल एक्सपेंस दिए। में 4 लाख रुपए निकाल लिए, ठीक है? जी। और और नेट ट्रेडिंग कैपिटल कितना रखा? सर ट्रेडिंग कैपिटल रखा सर 18 लाख। 18 लैक्स रखा। जी। इसमें से आपने आपने फिर इसमें से फर्दर कोई सेविंग्स नहीं निकाली? नहीं सर, कोई सेविंग्स नहीं निकाली, ये जो पूरा पूरा का जो। पूरा, पूरा का पूरा कैपिटल वापस ट्रेडिंग में लेके आ गए। जी। यहीं पे गलती हुई है, ठीक है? ओके। गलती यहाँ हुई है। यहाँ क्या करना है कि हम्म। जैसे ट्रेडिंग अभी 1 लाख से ट्रेड कर रहे थे, ठीक है? जी। धीरे धीरे पहुंचे, लास्ट में कितने पे पहुंचे आप? लास्ट ईयर, लास्ट के एंड में आपने जब कैपिटल इसमें ऐड करना स्टार्ट किया तो नेक्स्ट 1 साल के अंदर कहाँ पे थे आप? 1 लाख का कैपिटल ट्रेडिंग में कितना पहुंच चुका था? सर मेरा जो लास्ट मंथ में था ना सर, हाँ हाँ, लास्ट मंथ में कितना उसमें था? 9,32,174 9 रुपए था। लैक्स था, ठीक है? हाँ 9 आप, lakhs। आपको क्या करना था कि हम्म। जो आपका ये ट्रेडिंग कैपिटल बना था, कितना था? 11 लैक्स था ना ये? जी लास्ट 11 lakhs। 11 लैक्स था इसमें, हम्म और ये आपका टोटल इधर 11 लैक्स था, ठीक है? हम्म। इसमें से आपने 4 लाख रुपीज जो है वो निकाल लिया आपने एक्सपेंसेस के लिए अपने, ठीक है? हाँ सर। बचा इसमें से 7 लैक्स, ठीक है? आपको इसमें से 2 लैक्स ट्रेडिंग के कैपिटल में ऐड करना था, और बाकी का जो 5 लैक्स था उसको हम्म। फिर अपने अलग सेविंग्स में और SIP में डाल देना था। तो समझ सर गए?
वो वापिस वो जो 5 लाख जो है सेविंग्स और एसआईपी में वो फिर 5 लाख रुपए प्लस हो जाएंगे ना सर? हाँ, वो अगले साल फिर वो बाद में प्लस होगा। ये 5 लाख रिजर्व फंड हो गया मेरा, ठीक है। जी अब मैं 13 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जी सर। और कैलकुलेशन वही 2.5% 3% जो आप लेके चल रहे हैं वही है, इस पे ये कैलकुलेट हो। अब करके देखिए कितना आता है। समझ गए? ओके सर। ठीक है, ओके ओके सर। ओके कीजिए इसको। हाइपो एकदम, मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम रियलिस्टिक कैलकुलेशन कीजिए। ये किसी को प्रूव नहीं करना है, किसी को सपने नहीं दिखाने हैं, मुझे मुझे पाना है मैं क्या कर सकता हूं अपनी जिंदगी में, ये मुझे पता है। करेक्ट? जी तो मैं अपनी जिंदगी में कितना बना सकता हूं, कितना कर सकता हूं, कितनी मेहनत कर सकता हूं, कितने एफर्ट के साथ आगे बढ़ सकता हूं, दिस इज ओनली आई नो, ये मुझे पता है। ठीक है, तो एकदम लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ फर्दर ये सारी चीजों को कैलकुलेट कीजिए। ओके ओके सर। ओके ओके, थैंक यू कमलेश जी। यस थैंक यू। हाँ, अपूर्व, अपूर्व, अपूर्व बात नहीं रहे, बोलो अपूर्व, जल्दी जल्दी बात करो यार, बहुत लोग हैं, अभी 23 लोग हैं, 2-2 मिनट भी दिया तो 46 Yes, मिनट। sir. हाँ अपूर्व बोलो। Yes, sir. I calculated with 3% on 1 lakh. ओके, सब लोग 3% लेके चले हैं। सबको लगता है 3% अचीवेबल है डेली, ऑन डेली बेसिस। Yes, sir. With you, it's achievable. Sir. ओके, तो 3% पे लेके चले, कहाँ तक कैलकुलेट किए फर्स्ट ईयर से So I calculated till third year. Sir. थर्ड ईयर, क्या पहुंचा ये? Sir, 48 CR. It's a cumulative figure at the end of third year. अच्छा, लास्ट में कितना था, फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना था ये? Just a minute, sir. I'll tell you. या So it was some 28 lakh. 28 lakhs सेविंग्स एंड ऑल सब ऐड करके। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग कैपिटल कितना स्टार्ट किया आप? सर फिर उसी को मैं बढ़ाते गया उसमें नहीं तो I अभी kept on adding. मंथ के जब इस 1 लाख से स्टार्ट किया, 12th मंथ में आपका Yes, ट्रेडिंग sir. कैपिटल कितना था? Sir, it was 19. At the end of 13th month, it was 19 lakh 50,000. अच्छा, 19,50,000 था। Yes. तो फिर नेक्स्ट ईयर जब कैरी किए तो ये 19,50,000 से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, Yes, sir. और बाकी का ये 8.5 लाख क्या किया? Sir, then I added in SIP and I kept the rest of the amount in the contingency. ओके, फिर सेकेंड ईयर में ये लास्ट 12th मंथ में कितना पहुंचा ट्रेडिंग कैपिटल? So it reached till some 2 crore 70 lakh. 2 करोड़ 70 लाख। और आपकी सेविंग कितनी पहुंची? So saving, टोटल कितना the था saving was also सेकेंड ईयर में, टोटल the कितना था? second year में 2 crore 70 lakh was my total the money which I नेटवर्थ, earned from the टोटल trading. नेटवर्थ, टोटल नेटवर्थ। Total net worth, sir, it was just 2 times of this. नहीं समझ में आया, टोटल नेटवर्थ कितना था सेकेंड ईयर के लास्ट में, मतलब सेविंग्स, एसआईपी और ट्रेडिंग कैपिटल तीनों को ऐड करके? Sir, I haven't added actually all the three. I have just added all the third year. ओके, सीधा थर्ड ईयर में किया? हाँ, yes sir. एक्सपेंसेस निकाले? Yes sir. नहीं sir, expenses नहीं निकाले. कर लोगे? पॉसिबल है? Yes sir, कर लूंगा. इजिली? Yes sir, easily. पहले कैलकुलेशन किया था ऐसे कि नहीं? नहीं sir, कभी नहीं किया था. I never thought that trading can be done in this way. CAGR is really like a universal magic. Yes sir, absolutely. टाइम के साथ this is like a sheer magic ना? Yes sir. करना है? Yes sir, करना है. चलो 10 इयर्स की सीट रेडी करो फिर। ओके Yes sir. चलो। Yes sir. Thank you sir. और देखो, ये 10 इयर्स की शीट रेडी करके ये नहीं है कि ये रद्दी के टुकड़े में जाएगा, ठीक है? Yes दिस sir. इज योर ब्लूप्रिंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज योर ब्लूप्रिंट।
भाई राइट ऐसी सर। जिंदगी, आज कितने साल के हो तुम? हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड मैं यू आर? आई एम 20 years old. 20 साल के हो। वैसे भी Yes अपनी sir. जिंदगी के 20 साल निकाले ना तुमने। Yes sir. ठीक है, 10 साल और निकल जाएंगे हंसते खेलते। Right sir. Right sir. ठीक है, अगर भगवान का बुलावा नहीं आया, वो तो कभी भी किसी को भी आ सकता है, ये यथा सत्य है, उसको अगर हम एक्सेप्शन मान लें तो 10 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। Yes sir. तो कैन यू इमेजिन कि 10 इयर्स के बाद लाइफ क्या होगी? No sir, I cannot. कैलकुलेट करो ब्लूप्रिंट पहले। ठीक है, और Yes sir. एकदम रियलिस्टिक वे में कैलकुलेट करना, एकदम रियलिस्टिक वे Right. में। ठीक है, जितना लीस्ट लेके जा सकते हो, और उतना ही कैलकुलेट करना जितना यू कैन अचीव। ओके, Right. Yes sir. ठीक है। और जैसे जैसे Yes कैपिटल sir. बड़ा होता जाएगा, ये जो डेली इनकम है 3%, ये ड्रॉप डाउन करते चले जाना। ठीक है, Yes sir. 10th ईयर आते आते दिस शुड बी अराउंड 1% ओनली ऑन डेली बेसिस। Right sir. Yes sir. ओके, फ्रॉम ट्रेडिंग। Yes sir. ओके ओके अपूर्व, चलो करो इसको। Thank you sir. ओके ओके। यस, अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी बताइए, आपने क्या जादू किया है? सर मैंने ये बहुत बार किया था पहले, अच्छा, क्योंकि मेरा जो काम है फाइनेंस का काम है, मैं किसी से 2% पे उठाता हूँ, आगे 5% देता हूँ, मेरे 3% में जाते हैं, तो ओके ऐसे मैं करता रहता हूँ। ओके तो मैंने किया था, 1 मंथ कर लिया, उसके बाद जो ग्रीड आता है ओके उसके अंदर सब चला जाता है। ओके। हाँ जी। तो ग्रीड को नहीं रोक सकते? सर ऑटोमेटिक आ जाता है ना। नहीं तो क्यों आना है? जब मैं 10 इयर्स की फिगर देख के बैठा हूं, अगर मुझे वो अचीव करना है तो ग्रीड क्यों आएगा? नहीं अब तो देखिए क्लियर अभिषेक, हो गया सर। ग्रीड ग्रीड तभी आएगा जब मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी है, जब प्रेशर है, पैसा कमाना है, ग्रीड तभी आएगा। लाइबिलिटी तो लायबिलिटी नहीं है नहीं है सर। तब तो यार ग्रीड आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मुझे तो बस देखो, आपको फिर आपको जल्दी है पैसा कमाने की, ठीक है, देन यू आर इन हरी। सीधी सी बात है, आप हरी, ये तो आपको ठीक करना पड़ेगा। दिस यू हैव टू डू। आप 10 ईयर का प्रोजेक्शन अपने, आप कितने साल के हो अभी? 27। 27 ईयर्स ओल्ड हो आप, ठीक है, और आप अपने लाइफ को 37 ईयर्स पे आगे देख रहे हो, तो आप यहाँ अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, ये तो अभिषेक आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी जिंदगी ऐसे ही घिस घिस के, ऐसे ही नौकरी कर करके, या ऐसे ही काटनी है, या 10 साल में रिटायर होना है, अब ये आपकी चॉइस है। मेरे जैसा इंसान तो 10 साल में रिटायर होना चाहेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे जो जतन करना पड़े, जैसे करना पड़े, जो भी करना पड़े, मैं करूंगा। ठीक है, मतलब आई एम सीइंग द बिग पिक्चर। यही दिक्कत है अभिषेक, बुरा मत मानना, बट यही दिक्कत है सारे ट्रेडिंग कम्युनिटी की। ठीक है, उनको टाइम नहीं देना, उनको ग्रीड में, वो ग्रीड क्यों लानी है यार? ग्रीड क्यों लानी है? जब 1.5%, 3% का कैलकुलेशन इतना बड़ा मैजिक कर सकता है मेरे लिए लाइफ में 10 साल में, तो मैं ग्रीड क्यों करूं? वही ना, कोई लायबिलिटी है, ना गर्लफ्रेंड को लेके फ्रांस घूमने जाना है, ना कोई BMW या मर्सिडीज में बैठना है, ना मतलब ऐसे दुबई के किसी होटल में बैठ के मतलब लाइफ को जीना है। 10 इयर्स तो एकदम नॉर्मल लाइफ जीनी है मेरे को, फिर ग्रीड क्यों करनी है? ठीक है, मतलब 10 इयर्स के बाद व्हाट आई कैन, 37 इयर्स तो आज के जमाने में इट इज यंग एज, वहां से यंग एज शुरू होता है। यू कांट इवन इमेजिन, अरे 200-300 करोड़ की तो बात ही छोड़ दो यार, अगर आपके पास 10 साल के बाद 50 करोड़ का भी, 25 करोड़ का भी कैपिटल है, नॉर्मल मिडिल क्लास अगर कोई सोचता है 25 करोड़ रुपए भी अगर आपके पास हैं आफ्टर 10 इयर्स, उसमें से अगर आप 15 करोड़ की बैंक में FD भी कर देंगे ना, कितना आएगा जी साल का? बता दो, 6% कैलकुलेशन पे 15 करोड़ का, कोई है बताएगा कोई? आप ही फाइनेंस के बंदे हो, आप ही बता दो कितना आएगा। 6% अप्रोक्सीमेट आएगा सर। 90 लाख आएगा। जी सर। मंथली कितना हो गया? मंथली सर 7.5 लाख। हाँ जी। 10 करोड़ तो ऐसे कहीं ना कहीं पड़ा ही हुआ है, यहां से भी साल का हंसते खेलते मुझे लगता है एटलीस्ट 10 लाख तो रिटर्न आ ही जाएगा।
मतलब बैठ के खाओगे, बैठ के। हम्म, तो ये क्यों नहीं देख रहे, ये क्यों नहीं देख रहे? ठीक है। सर जो माहौल बना रखा है सभी ने, तो उसके तो आ आप, जाता है कि नहीं तो आप अपने आप को इन्फ्लुएंस मत कीजिए, फिर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर मतलब आप डिस्ट्रैक्शन में पड़ते हैं। आपको इस, ये तो सेल्फ कंट्रोल है अभिषेक, ये तो आप, इवन मैं आपको अपने ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। मैंने ट्रेडिंग करा दी, सबका डेली टारगेट अचीव कर लिया सबने, मैंने टर्मिनल बंद करने को कह दिया, सबने कर भी लिया। अब आप नहीं कर रहे हो, आप बैठ के ट्रेड कर रहे हो, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता वहां पे। आई कांट डू एनीथिंग, नो वन कैन डू एनीथिंग। हम 80 लोग बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया 10 इयर्स का, हम उस ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे हैं। हम सब लोगों ने सुबह सुबह लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट की, सबका मुझे, मैं ट्रेड कर रहा हूं तो आप भी कर रहे हैं, सबका 2-3% का टारगेट पूरा हुआ। मैंने सबको बोल दिया टर्मिनल बंद कर लो, मैंने अपना भी बंद कर दिया, मैं अपने काम में निकल गया। आप फिर खोल के लालच में आके ट्रेड करने लग गए, है ना, उस 1 लाख को एक ही दिन में 50,000 1 लाख बनाने। तो वहां तो भाई कोई कुछ कर ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, यस सर। है ना। ये तो आपको सुधारना पड़ेगा अभिषेक जी, ठीक है। ओके सर। ओके, सोचिए थोड़ा। यस विनोद ओसवाल, यस विनोद ओसवाल, हाँ जी, यस जी बताइए। तो मेरा 3 इयर्स में टोटल आया है 80 लाख। किस परसेंट पे कैलकुलेट किए यस? 2%। 2% पे 3 इयर्स में 80 लाख। पहले ईयर में 10 लाख 45,000। 1 ईयर में 10,45,000। हाँ, कितना, 2% पे? 2 पे। इसमें एक्सपेंसेस भी निकाले हो क्या? हाँ, तो टोटल 94 आया, खर्चा तब ऐड कट करके 80 आया 3 ईयर के बाद। नहीं 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 नहीं, इसमें से एक्सपेंसेस भी निकाला? जैसे फर्स्ट ईयर में जो है ये 10 लाख, पहले ईयर में नहीं निकाला, थर्ड ईयर में एक साथ पूरा निकाला। तो डेली का 2% ले रहे हो? हाँ, डेली का परसेंट 2% लोगे तो 40,000 रुपये होता है। इसमें से उसमें से फिर 10,000 पाँच एसएल, 10,000 एसएल दे 5। दिया तो 30,000 रुपये हुआ, ठीक है। हम्म। तो ऐड कितना किया नेक्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में? 20,000 कैपिटल में। अच्छा, तो 1.20 लैक्स हो गया, और 10,000 रुपये जो बचा उसको कहाँ डाला? 5 इमरजेंसी फंड में, म्यूचुअल फंड में 10,000। नहीं, 10 ही हजार बचा ना, तो 10,000 कैसे डालोगे? 1 लाख पे 2% 2,000। 15 डेज इंटू 2,000 किया 30,000 निकलता है। हैं? हाँ ठीक है, 30,000 निकलता है ना। तो ट्रेडिंग 30,000 कैपिटल तुम, निकल। इसमें से 20,000 तुमने ट्रेडिंग नहीं, कैपिटल में 20 ऐड नहीं, कर, 15,000 कैपिटल ट्रेडिंग कैपिटल में लगता है, और 5,000 इमरजेंसी फंड और 10,000 म्यूचुअल फंड। ओके 1.5 लैक्स, और इसमें 5,000 सेविंग में डाला और 10,000 म्यूचुअल फंड में डाल दिया, हाँ, ठीक है। फिर तो नेक्स्ट वो मंथ, 1 ईयर पूरा खत्म 1045 पे हुआ। पहला ईयर में 10,45,000। ज्यादा होगा यार, ज्यादा होगा। कैपिटल 4,35,000 आ रहा है। अगर इसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं तो ये तो ज्यादा आएगा, कम कैसे आ रहा है? चलो कोई भी नहीं। वो थर्ड ईयर में कितने पे बैठे हो? 80 लाख। 80 लाख। ओके, अभी आगे कैलकुलेट नहीं किया? नहीं, 3 ईयर क्या नहीं किया। क्या एज है यश तुम्हारी अभी? मेरे 27। 27 ईयर्स। क्या लगता है होगा? आपके साथ हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल 4-5 साल से कर रहा होता है, लॉकडाउन पीरियड में पूरा कैपिटल खत्म हो गया। ओके। उसके बाद फिर से धीरे धीरे चालू किया, फिर कपड़े का चालू किया, कपड़े का बंद करने के बाद अभी शेयर मार्केट में आया हूँ। तो ये CAGR पहले से पता था? नहीं, कुछ आइडिया नहीं, अभी आपने कल जो दिखाए होते पूरा दिमाग हिल गया। मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से किया तो होता है। आज भी मैंने कोल इंडिया का फ्यूचर लिया था। ओके। एक टाइम पे 15 से 17,000 प्रॉफिट मिल रहा था, पर वो बुक बुक हुआ नहीं, और एंड में 7-8 पे बुक करना पड़ा। ओके, वो कंट्रोल नहीं होता कि और बढ़ेगा, वो मतलब ग्रेड कंट्रोल नहीं हुआ। ये कंट्रोल करना है। देखो मैं सब या फिर लोग, मैंने प्लानिंग किया था पहले ट्रेल करूं, हम्म, मतलब 12 तक आया, मैं बोला फिर वेट करता 15-16 तक आया तो निकल जाऊंगा, फिर वो नीचे आया तो फिर 7-8 में बुक करना पड़ा। मैं जो ग्रुप बना रहा हूँ उस ग्रुप में मेरा रूल होगा डेली का 3%, क्योंकि मैं 3% टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मेरा रूल यही होगा। अब आपका रूल है 2.5%, 2% हम्म। या 1%, मुझे नहीं पता, ठीक है। हम्म। ये जो रूल है, इस रूल के हिसाब से आप वहां ट्रेड करेंगे, ठीक है। मेरे को आपका मंथली जो आपका अकाउंट स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग का स्टेटमेंट जो आप मंथली आता है ना, कितना प्रॉफिट हाँ। हुआ, लॉस हुआ, ये भेजना है मंथ के एंड में,
आपका जो कैलकुलेशन सीट है जो मैं दूंगा सब लोगों को, वो भरना है डेली का, डेट बाय डेट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, ठीक है, डेट बाय डेट। मैं 1 ईयर तक आपको पकड़ के लेके जाऊंगा, ठीक है। 1 साल में ये क्या कर सकता है मैं आपको दिखा दूंगा। अगले 9 साल आपको खुद चलना है, आप चलोगे नहीं चलोगे वो आपकी मर्जी है। आप पहले से शेयर मार्केट में थे या पहले फील्ड अलग था आपका? हाँ? आप पहले से शेयर मार्केट में हो या पहले फील्ड अलग था आपका फिर आए शेयर पहले मार्केट में? पहले तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था यार, वहां से रिजाइन करके फिर आया हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक। चलो ओके शुरू हो जाओ। 10 ईयर्स का कैलकुलेशन करो पूरा, भेजो मेरे को, ठीक है। हाँ ओके चलो। विजय कुमार चौधरी, हाँ जी विजय जी बताइए, क्रिस्टल। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। सर क्या बताऊं, इतना सारा डाटा है, डिजिट है, समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊं आपको। मैंने अभी आपको जो डाटा भेजा था, मैंने वो 3 साल का कैलकुलेशन किया था 3% पे। ओके। और अभी जितने देर से मीटिंग हमारी चल रही है उतने देर से 1 साल का मैंने और कर लिया है अभी। हाँ 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 तो जो मैंने 3 साल का डाटा दिया था, टोटल मेरा नेटवर्थ था 36 करोड़। हाँ और जो आपने कैलकुलेशन बताया था सेम वही कैलकुलेशन से। हाँ और यहाँ पर जो डिडक्शन है, एक्सपेंसेस है, एसआईपी है, इमरजेंसी फंड है, वो सब डिडक्शन करने के बाद हाँ, कितना आ रहा तो है? 36 करोड़ गया था 3 साल के बाद। ओके। और अभी जस्ट 4th ईयर जो कंप्लीट किया है मैंने, जब तक 1 घंटे से हमारी जो मीटिंग चल हाँ रही है, हाँ वो सब नेटवर्थ 387 करोड़ पे पहुंच गया है अभी। चलो इसमें से 300 करोड़ माइनस कर दो, छोड़ो, ठीक है। हाँ 87 करोड़ भी अगर 4 साल में कमाते हैं। बहुत है सर, उतना तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। मैंने तो सोचा था अभी, मान के चलो कि मेरा एज 35 है अभी। ओके। और मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, फिर रिजाइन किया, फिर अभी आईटी सेक्टर में हूँ। हम्म। ठीक है। और उसके साथ ही अभी कर रहा हूँ, मतलब शेयर मार्केट भी कुछ दिनों से कर हाँ रहा हूँ मैं हाँ अपना। हाँ। तो इतना कैलकुलेशन सीएजीआर भी थोड़ा सा पता था, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैं पिछले 5-6 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सब पता था, लेकिन इतना बड़ा सोचा नहीं था कि कम से कम 1 करोड़ का टारगेट मैं अपने लाइफ में लेके चला था कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ बनाऊंगा, उसके बाद रिटायरमेंट लूंगा ओके। सिर्फ 1 करोड़ पे। लेकिन अभी तो कुछ सिनेरियो ही चेंज हो रहा है। रियलिस्टिक पॉसिबल है या नहीं? हाँ सर, 3% ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हम्म। तो मैं इससे ज्यादा निकालता हूँ डेली का। ये फिगर मैं बार बार लिख रहा हूँ, हाँ ये फिगर मैं बार बार लिख रहा हूँ, हाँ इस फिगर को समझिए। इसमें से मुझे बस डेली का 2500, 3000 या फिर 2000 यही चाहिए अगले 10 राइट। ईयर्स तक, बस। हाँ ठीक है, मतलब मैंने वही कहा ना सर कि मैं तो, नो डाउट कि मैं आपके कॉल्स को भी देखता हूँ हम्म। जो फ्री वाले चैनल्स पे आप देते हो। अभी आप ऑन एन और एवरेज कितना निकालते हैं डेली बेसिस पे? सर मैं 30,000 कैपिटल यूज करता हूँ, 20 से 30,000 हम्म। पर डे का सर। 4,000 5,000 तक रखता हूँ बताइए। पर डे का। और लॉस भी लेता हूँ तो जो कैलकुलेशन कुछ फॉलो करता हूँ, जैसे कि हम्म। सपोज कि आज का अगर 5,000 का मेरा प्रॉफिट है, हम्म। तो नेक्स्ट डे का जो मेरा लॉस होगा वो 2,000 से ज्यादा नहीं मैं लेता हूँ। ओके। तो ये सब कुछ थोड़ा सा रूल्स फॉलो करता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, बस 30,000 ही कैपिटल रखता हूँ। ये कैलकुलेशन पहले नहीं बिठाया था आपने लेकिन? नहीं, इतना बड़ा तो नहीं किया था सर। मैं तो सीधा टारगेट था कि मैं 1 CR के टारगेट तक जाऊंगा, फिर अपना रिटायरमेंट लूंगा, फिर वो सारे पैसे म्यूचुअल फंड में डालूंगा। हाँ और 12% का रिटर्न वहां से कंसीडर करते हैं, उसके बाद 6% का मैं SWP करूंगा। हाँ। उसके बाद फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा, वहां से थोड़ा थोड़ा अपना 50-60 हजार फिक्स आ जाएंगे, और जिससे अपने फैमिली का खर्चा चल जाएगा, और बाकी अपना ट्रेडिंग फुल टाइम करेंगे। हम्म। ये रियलिस्टिकली है, पॉसिबल है ना, हो जाएगा ना? हाँ सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए फिर। अभी मैं खुद से जो कर रहा हूँ उसके बेसिस से तो बहुत ही कम ही हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। ओके। तो ऑब्वियसली होना ही है। बिल्कुल। मैं यही बोल रहा हूं। मैं 100 के भी अगर काम करूंगा ना, मैं क्या, कोई भी एक नौसिखिया बच्चा भी अगर ट्रेडिंग करने आया है, खाली वो ये छोड़ दे, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ग्रेट। है ना, ये दोनों छोड़ दे खाली, हम्म। ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग छोड़ दे खाली, और अपना राइट सर। टर्मिनल जो उसका डेली टारगेट है 2, 2.5 या 3,
खाली हाँ इतना वो खाली दिमाग में फिक्स कर ले कि मेरा, जैसे मेरा टारगेट 2.5% का है, मेरा अगर 2500 रुपये प्रॉफिट हो गया, 2500 से 3000 के बीच में प्रॉफिट हो गया, टर्मिनल बंद। या फिर राइट 2500 से 3000 का लॉस दिख गया, टर्मिनल बंद। हाँ, ये तो है मार्केट सर। मार्केट की प्रोबेबिलिटी ये कहती है, आप कहीं भी पढ़ लीजिए उठा के, 15 दिन जी में 5 दिन आपको लॉस होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये रियलिस्टिक सिचुएशन है। हाँ, किस्मत अच्छी है अगर आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अब ये लॉस 5 दिन का भी आप कब बचा सकते हैं, जब आपको प्रॉपर एनालिसिस आता है कि आपको राइट कहाँ पे घुसना है और कहाँ पे निकलना है। आप कितने भी बिल्कुल सर। बड़े महारथी होंगे, लेकिन आपको मंथ में 2 एसएल तो जाएगा ही जाएगा, वो जाएगा ही, जाएगा, हाँ हाँ हर हाँ। हाल में जाएगा। ठीक है, तो रियलिस्टिकली सिचुएशन पे देखे ना, तो हम्म मतलब खाली ये 2 चीज अगर कोई छोड़ दे, ठीक है, हम्म और इसमें एक पैरामीटर ये है कि आपकी लर्निंग अच्छे से होनी चाहिए, है ना। राइट। ठीक है, आपकी तो लर्निंग आपको एटलीस्ट, अब अभी अभी एटलीस्ट तक का जो जी एटलीस्ट आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, कैंडल की जानकारी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाना आना चाहिए, आपको एटलीस्ट मूविंग एवरेज आना चाहिए, आपको आरएसआई, फिबोनाची, मतलब इन सब की थोड़ी मोड़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर राइट। इतनी है तो आपके लिए डेली मार्केट से 2.5% 3% निकालना कोई बड़ी बात नहीं, नहीं आराम। नहीं सर, वही तो सर, अभी मैं 20 से 30 हजार से कर रहा हूँ, तो 3 हजार 4 हजार 5 हजार मैं कर लेता हूँ। हाँ। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ये भी है कि जिस दिन मैं पहला ट्रेड में अगर लॉस जाता हूँ, तो उसको रिकवर करने चला जाता हूँ मैं। बिल्कुल। तो वहां पर होता है कि कभी कभी थोड़ा सा लॉस भी होता है, लेकिन हम्म। वही लिमिट में ही लॉस को लेता हूँ। सपोज कि अगर 30 हजार का कैपिटल है, तो हार्डली अगर गया तो 5 से 6 हजार लॉस, उससे ज्यादा नहीं लेता हूँ। विजय जी, अब क्या कीजिए, एकदम जी। रियलिस्टिक सिचुएशन में रहते हुए, हम्म। प्रॉपर सारे एक्सपेंसेस निकालते हुए, सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए 10 इयर्स का पीडीएफ बना के सैटरडे तक मेरे को भेज दीजिए, ठीक है। तो सर अभी तो 4 साल में ही 387 करोड़ पहुंच हाँ, गया। तो इसको ऐसे लिखिए ना, 373 CR, ऐसे हाँ लिखिए। हाँ, अभी 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 इसलिए तो कर पाया हूँ सर, अभी जो आपने बोला है, तो मैं पूरा राउंड आप फिगर जो में ही सत्रह कैलकुलेशन कर करोड़ रहे हैं ना, 18। तो इसको ऐसे मत लिखिए 373, फिर इस पर 7 जीरो, ऐसे कैलकुलेट पगला जाइएगा। ठीक हाँ है, हाँ, तो हाँ, मतलब राउंड राउंड में ऑफ। लिखिए 337 CR, ठीक है ठीक 437, है, और वैसे ही एकदम कर रहा हूँ सर अभी। रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक। हम्म। इतना मतलब आपको लगता है कर सकता हूं नहीं, आपकी आत्मा खुद आवाज देगी, अरे नहीं भाई, इतना मेरे बस का बस नहीं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो उस रियलिस्टिक ड्रॉप पॉइंट पे जाके इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। ठीक है सर, हाँ सर, ओके। चलिए, अभी थैंक फ्राइडे यू में, सर। कल भी यही चलेगा, सैटरडे संडे तक अभी सब लोगों की रिपोर्ट आ जाएगी। मंडे से फिर एक अलग गेम चलाएंगे हम लोग, ठीक है। श्योर सर, श्योर। ओके सर, चलिए, थैंक यू। ओके। ओके। यस, पगी दोजू साईं तेजा। हाँ, यस साईं, बोलो। Good evening, गुड इवनिंग। good evening, sir. गुड इवनिंग। Yes, sir. Yes, sir. I did my calculation for 5 years with 3%. ओके। Yeah, first 2 years was fine. I mean, the capital was around by end of second year, my capital was around 1.4 CR. So from third year, the capital I was using around 1.4 CR, right? ओके, So we are using a full capital in this. I mean, in the same trade, or we will divide it नहीं देखो, because the capital is मैंने getting जैसे higher now. मैंने एक नॉर्मल कैलकुलेशन है मेरी, फर्स्ट ईयर में, आई फर्स्ट मंथ में आई स्टार्टेड विथ अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। ओके, 100. ठीक है। आई आई एम डेली, मैं अपने नेचर के हिसाब से आई एम टारगेटिंग 3%, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो मेरा जो टोटल एसएल हटाने के बाद, दिस इज मंथली आई एम गेटिंग, ओके। Yeah. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग 15K टू माई सेकेंड मंथ, ओके। एंड 30K जो है, इसमें से 50-50 आई एम डूइंग डायरेक्ट। मेरे को इस कैपिटल से, माई कंडीशन इज दैट, मेरे को इस कैपिटल से आई हैव नॉट टू मेंटेन माई लाइफ एक्सपेंसेज, ओके। For my maintaining Yes. life expenses, daily expenditure, I have some other fund, some other sources from there where I am getting the income. तो on that calculation if I am doing, तो मैं एक साल के एंड में जो है, 1 ईयर के एंड में, I am reaching around 25 to 30 lakhs. Okay. What I will do in second year, I will in the last, मतलब जब मैं इसमें ऐड करता चला जा रहा हूं, तो मेरा जो 12th ईयर पे, मतलब 12th मंथ में जो
कैलकुलेशन मैंने कल कैलकुलेट किया भी था, 12th मंथ में समवेयर अराउंड द ट्रेडिंग कैपिटल इज 11 to 12 lakhs. ओके, अंडरस्टूड. तो जब मैं सेकेंड ईयर में इंटर कर रहा हूं, आई हैव अ टोटल कॉर्पोरस ऑफ 25 lakhs. What I will do, I will make it 15 lakhs. Now 10 lakhs is there. 10 lakhs is going in my savings and SIP. Okay. And from 15 lakhs, I am calculating at 3%. Okay, sir. So means after every year also, should we separate, take again separate from it, or continue with the same capital? No, you can take from it as per your choice. This will be your choice. This has no any certain conditions. ये अपनी choice है. जैसे मान लो सेकेंड ईयर के एंड में मेरा टोटल कॉर्पोरस पहुंच गया समवेयर अराउंड 2, मान लेते हैं 1 CR, मान लेते हैं, लेट इट बी 1 CR. मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 CR पहुंचेगा नहीं, इट विल बी अराउंड 50 lakhs. लेट्स इमेजिन दैट ये 50 lakhs पहुंच गया. ठीक है, तो मैं थर्ड ईयर में इसमें से 25 lakhs मैं ट्रेडिंग में लेके आ गया, 25 lakhs मैंने रख दिया. 25 लाख बहुत है यार ट्रेड करने के लिए. Sir, suppose in even after 5 years we are using 1 CR capital, above it. So do we? I mean, how we should take the measures to it to avoid? Because even we are right now, so we see like due to जैसे ही मेरा कैपिटल 1 CR पहुंचेगा ना, माय डेली टारगेट विल बी अराउंड 2%. 1 CR to 5 CR, my daily target will be 2%. 5 CR to 7.5 CR, my daily target will be 1.5%. Above 10 CR, my daily target will be 1%. Bus. Like that, it will go reducing. Okay. Sir, I mean, up to how much we can keep? I mean, we can use for trading in daily trading. 10 years. Because after 5 years, 10 crore. Okay. इससे ज्यादा संभाल नहीं पाओगे. Okay, I got it, sir. इससे ज्यादा Because अगर after 5 years, इससे ज्यादा अगर per day only. इससे ज्यादा अगर ट्रेडिंग में आप डीमैट अकाउंट में डालोगे ना, तो आपका डीमैट अकाउंट बैन हो जाएगा आपके ब्रोकर से. बिकॉज इफ यू आर ट्रेडिंग विथ 10 CR, देन यू आर एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. ठीक है. Okay. बिकॉज आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम 500 करोड़ पहुंच जाएगा. फिर महीने का टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होगा ना, वो 500 CR तक पहुंच जाएगा. हर ट्रेडर को ब्रोकर से ना एक ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलता है. तो अभी 500 करोड़ तक अलाउड है. उससे ऊपर आप जाएंगे तो आपका डीमैट ब्लॉक हो जाता है. Is it including long term position also? No. Included or just for Only daily? intraday trading. Only intraday. Long term तो कभी सोचा Only नहीं. for 10 CR. Yes. Yeah, sir. I got it that calculation. तो भाई तब मैं 10 करोड़ से जब मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं बाइंग थोड़ी करूंगा, तब तो मैं सेलिंग करूंगा ना यार. Yes, sir. 10 करोड़ का 1% मतलब क्या, 1 लाख रुपए हुआ ना डेली sir. का. मैं सेलिंग करूंगा ना यार, बाइंग थोड़ी करूंगा. हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन. ओके, गॉट इट. Sir, suppose, yeah, got it, sir. Suppose if there is a, due to broker error, whatever, we got a big loss as expected. I mean, somehow, in case, so how should we, at the time, should we use our saving, emergency funds, or obviously we should focus on recovery? No, you will have to take from emergency fund. नेक्स्ट मंथ में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. Okay. बट Okay, sir. इट विल बी टेक्निकल एरर, मतलब ग्लिच होगा. लाइक योर वाईफाई इज नॉट वर्किंग. ठीक है, लाइक इंटरनेट कनेक्शन हैज गॉन, या फिर आपका जो ब्रोकर का ऐप है वही क्रैश कर गया. तो उस केस में तो नो वन कैन डू एनीथिंग. ये तो रिस्क है, इतना तो लेके चलना पड़ेगा. ठीक है. बट नॉर्मल क्या, देखो भाई मैं यही बोल रहा हूं, मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया, मैं 10 इयर्स पे अराउंड 200 CR पे बैठा हूं. मैं इसमें और भी रिस्क 50 करोड़ ऐसे ही गायब कर दूंगा. मैं रियलिस्टिक सिचुएशन में अगर 100 CR भी देख रहा हूं ना, दैट इज अ वेरी ह्यूज फिगर यार. ह्यूज फिगर है. ह्यूज का भी ह्यूज है. ओके. Yes, sir. या चलो, कैलकुलेट इट फॉर 10 years. ओके. Sure, sir. I will decrease the after once my 3 to 4 years, I will decrease to 1.5 and I will take calculate again. Okay, done. Okay. Yes, Kundalik,
कुंडलिक करवंदे, प्लीज हेलो टेल। सर। हेलो कुंडलिक, बताओ। सर मैंने 3% पे किया है 3 साल ओके के लिए। ओके। तो फर्स्ट ईयर का कैपिटल मेरा हो रहा है 22 लाख का। 22 लाख का, ओके वेरी गुड। सेकेंड ईयर? सेकंड ईयर 6 ईयर 82 लाख। 6 ईयर 82 लाख पहुंच गया हाँ हाँ सर। 3% पे ही। हाँ 3% पे। थर्ड ईयर? थर्ड ईयर पे 210 CR हो गए। 210 CR? यस सर। कैलकुलेशन में कहीं तो गड़बड़ है यार, इतना तो मेरा नहीं हुआ। मैंने 25 लाख से ट्रेड करना स्टार्ट किया। मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से डेली 3% का टारगेट लेके चलता हूं, तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में इस 25 लाख से बना पाया था 3 CR। ठीक है। सेकेंड हाँ ईयर में इस 3 CR से मैं बना पाया था 18 CR। ठीक है। और फिर थर्ड ईयर में इस 18 CR से मैं बना पाया था 42 CR। ठीक सर, है। जो फर्स्ट ईयर का कैपिटल है ना 22 लाख, हाँ। वो मैंने सेकंड ईयर में पूरा डाल दिया था फर्स्ट मंथ में। ट्रेडिंग में? हाँ इस ओके। आपने हाँ सेविंग से, SIP से सब निकाल दिया? हाँ सब निकाल दिया सर। और फिर अच्छा। ऐसा हाँ नहीं, ये नहीं करना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं करना है। ठीक है। हाँ सर। 22 लाख जो आया ना, तो हाँ इसमें से नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग के लिए 12 लाख रख लो, 10 लाख को डाल दो। हर हाल में डालो, छोड़ो इसको, भूल जाओ। हाँ हाँ ऐसे कैलकुलेट करो। ओके। हाँ ओके सर। ठीक है। ओके पार्थ, चलो। गेट इट डन बाय एनी हाउ, सैटरडे संडे एनी हाउ ये हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा। ओके। ओके सर। ओके। सन्नी सोलत। यस सन्नी, बताओ। 9:30 तक आई विल टेक टुडे, उसके बाद अगेन वी विल कनेक्ट टुमारो। सेम, मैंने मेरे को सबसे बात करनी है, एवरीवन। इवन आई विल टॉक टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू। ओके। सो एवरीवन शुड सेंड दिस 10 ईयर ब्लूप्रिंट टू मी एनी हाउ। टोटल पूरा कैलकुलेशन करके सैटरडे तक मुझे चाहिए। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि मुझे क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है, एवरी चीज। मैं क्यों करवा रहा हूं इसका जवाब मैं मंडे को दूंगा। आई विल गिव दिस आंसर ऑन मंडे। यस सन्नी, प्लीज टेल। Hello. Hi, हेलो sir. सर। Parth here. यस सन्नी, सन्नी सोलत। Oh, हेलो सर। यस सन्नी, प्लीज टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू। मुझे क्यों कांग्रेचुलेशन दे रहे हो? सर एक्चुअली अपना सेबी का सब क्लियर हुआ, अच्छा, इसलिए दैट लीव इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दैट इज कंप्लीटली लीव इट। हाँ, उसके बाद बताओ। अब इधर बताओ, इधर। एक्चुअली सर मैंने टोटल 15 डेज का कैलकुलेशन किया है, मतलब 5 डेज लॉस लेके 15 डेज पे। ओके। फर्स्ट ईयर में 1 लाख से कितना बना? फर्स्ट ईयर में सर 1 लाख से बना 11 लाख। 11 लाख। ओके। सेकेंड ईयर में? और इमरजेंसी में 5 लाख और एसआईपी में भी 5 लाख। ओके, मतलब 21 लाख बना। या तो सर सेकंड ईयर में भी सेम फॉलो किया मैंने, हाँ, तो उसमें बना सर 41 लाख। 41 लाख प्लस इमरजेंसी? इमरजेंसी में 20, एसआईपी में भी 20। तो ये हो गया टोटल 80 लाख। ओके। थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में सर ये सेम कैलकुलेशन से 1.50 सीआर बना सर। ओके। ट्रेडिंग में? और यस सर, कैपिटल अपना 1.50 सीआर। और एक इमरजेंसी? इमरजेंसी 1.30 सीआर और एसआईपी में 1.30 सीआर। तो 2.60, ये 1.50, 4.10, मतलब 4 करोड़ बना थर्ड ईयर में। यस सर, एक्चुअली सर मैंने इतना ही कैलकुलेट किया क्योंकि सर मेरा उतना ही एक जरूरत था, क्योंकि सर आगे करो, 10 ईयर्स तक करो पूरा। ठीक है। सर एक्चुअली एक सर प्रॉमिस चाहिए था आपसे सर। हाँ बोलो। सर मुझे एक डॉग शेल्टर बनाना है, जब भी वो हो जाए तो आप उसकी इनॉग्रेशन के लिए आने चाहिए अरे सर। जरूर आऊंगा, बस जरूर उतना ही। आऊंगा। जरूर 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 जरूर। 10 ईयर्स का पूरा करो। ठीक है। अपना ओके सर, ठीक एज, है, थैंक यू सर। अपना एज लिखो लास्ट में। स्टार्टिंग में अपना एज लिखो। 10 ईयर्स के बाद नीचे में जो भी आपका मन है उस सीट पे, जो 10th ईयर का सीट होगा ना, उस पे नीचे में जो भी, जैसे मैंने लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस दैट आई विल कम ऑन दिस डे ऑन दिस मंथ टू आफ्टर अचीविंग माई ड्रीम। ठीक है। और मैंने वहां पे अपने सिग्नेचर का स्पेस छोड़ा हुआ है। तो ये मुझे हर दिन इंस्पायर करता है। किस लिए? कि अगर मैं अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाया तो मेरे इंसान होने का क्या मतलब है? वट इज माई सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जब मैं अपने ही सपनों को पूरा नहीं कर पाया? तो ये शीट के पीछे की चीज मैं जब भी देखता हूं
हर महीने मैं इस पूरे 10 इयर्स के कैलकुलेशन को निकालता हूं, जब मेरा टारगेट पूरा होता है मैं उसको टिक मारता हूं, लिखता हूं अचीव्ड, और लास्ट में मैं इस 10th ईयर पे इस लाइन का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं कि मैं जब यहां पहुंचूं और मैं यहां पे अपना सिग्नेचर करूं। वैसे ही आप भी कुछ लिखना, वो आपको बहुत श्योर सर, श्योर सर। ठीक है। और हर शीट जो होगी, हर ईयर की जो शीट होगी, एवरी ईयर की जो शीट होगी, 1 ईयर बाय ईयर जो आपकी शीट है, उसको आप जहां भी ट्रेडिंग करते हो उसको अच्छे से संभाल के लैमिनेट करके या मोड़ के, जैसे भी है, वो किसी को नजर नहीं आना चाहिए, उसको रखना, सामने रखना, ठीक है। दैट ठीक है विल सर। इंस्पायर यू योर पर्पस, कि आप किस पर्पस से ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑन व्हाट पर्पस श्योर सर। यू आर डूइंग द ट्रेडिंग। ओके, ओके सर, श्योर। एवरीवन 10th ईयर पे आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आपने क्या लिखा है अपने लिए, वहां पे सिग्नेचर कॉलम छोड़िएगा। मेरा एक ही मानना है, अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ ठाना और आप अगर वो भी नहीं कर पाए अपने लिए, जो कि आपको लगता था ये इट इज रियलिस्टिकली पॉसिबल, तो काहे का इंसान हो आप, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए फिर। मुझे, आपको, सबको, अगर हम कुछ अपने लिए अपनी जिंदगी में, मैंने अपने सपनों के लिए कुछ सोचा और मैं उसको उसको भी पूरा नहीं कर पाया, तो मेरे इंसान होने का क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चलो डन। थैंक यू। थैंक यू। यस प्रवीण। हेलो सर। यस प्रवीण, बताइए। सर मैंने 1 लाख, सॉरी, 1 ईयर का किया हुआ है कंप्लीट। हाँ 1 लाख पे, हाँ बताइए। 1 लाख कैपिटल में एक्चुअली कितना? वह 16,35,000 12 मंथ पे कैपिटल किया हुआ है। ट्रेडिंग कैपिटल? हाँ, ट्रेडिंग कैपिटल कितने परसेंट पे कैलकुलेशन है ये? 3% है सर। 3% पे। और सेविंग कितना है? सेविंग हो गया, 1 मिनट, इमरजेंसी फंड में 5,65,000 का है। ओके 5 लाख मान लेते हैं। और SIP? SIP 680, सॉरी 7,82,000। चलो 7 लाख मान लेते हैं। तो 7 5 12 और इधर 16, मतलब 28 लाख। आपने इसमें से अपने लिए एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं लिया मंथली बेसिस पे? नहीं लिया सर। ओके, वो सब ऑलरेडी अरेंज्ड है पहले से, उधर से काम चल जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। तो 28 लाख है, तो सेकंड ईयर में अभी कैलकुलेट नहीं किया आपने? नहीं, एक्चुअली किया हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, 22nd मंथ तक किया हुआ है। ओके 22nd मंथ तक कितना पहुंच रहा है? कैपिटल हो गया 1 मिनट सर। नेक्स्ट ईयर कितना कैपिटल लेके गए 28 लाख में से? 1,35,000 80 35,85,000 सर। सेकंड ईयर में वो पूरा लेके गया सर, 16 पूरा लेके गया 16,35,000 अच्छा, जो आपका ये बना था ये पूरा लेके चले गए? पूरा लेके गया। इसको भूल गए, 5 लाख और 7 लाख को भूल गए, ये निकाल दिया, ये सेव कर लिया? उसको कंटिन्यू कर दिया सर। मतलब ये सेविंग में चला गया ना पूरा? हाँ, सेविंग्स पे है। आप सीधा 16 लाख लेके आ गए ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, हाँ सर, हाँ सर। 22nd मंथ में ये कितने पे है अभी 16 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल? 22nd पे 1,35,000 35,85,000 सर। करो करो, पूरा कैलकुलेशन करो 10 इयर्स का, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके 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 सर। ओके। यस नवीन, बताओ नवीन, बड़ी बड़ी देर से परेशान हो तुम। राम राम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नवीन, बताओ। कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बढ़िया सर। सर हाँ मैंने कैलकुलेट किया सर 3 इयर्स का। ओके। बाकी सर सही बताओ तो सर 3 इयर्स तक पहुंचते पहुंचते सर अमाउंट इतना हो गया सर, कैलकुलेट नहीं हो रहा था सर। कितना पहुंचा जी बताओ? सर ये वैसे लास्ट अप्रोक्स तो सर 3.2 करोड़ पहुंचा सर। थर्ड ईयर में? यस सर। 3 जिसमें सर उसके बाद सर जिसमें मेरा मतलब SIP और सर इमरजेंसी फंड मैंने उसमें कैलकुलेट नहीं किया सर। कितना है टोटल, ऐड करोगे तो कितना चला जाएगा? इसमें सर चला जाएगा लगभग 7 या 9 के आसपास, इतना तो हुआ सर। 9 CR? हाँ जी सर। कर लोगे ना? बाकी सर जैसे बिल्कुल सर, बाकी सर जैसे अभी बात हुई सर, जैसे और भी सर जो मेंबर्स थे, देखा सर उनका 40 पहुंच रहा है, 50 पहुंच रहा है सर, मेरे को लगा मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ है लगता है। नहीं 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 नहीं, कैलकुलेशन में बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। सर मैंने सर फर्स्ट ईयर सर वही सर 2% पे लिया सर। मेरा Okay. फर्स्ट ईयर सर लास्ट मुझे
प्रॉफिट हुआ सर 11 लाख का सर। ओके, इसमें सर सब कुछ था सर, इमरजेंसी फंड और सिप दोनों ऐड थे। सब मिला के 11 लाख हुआ। हाँ जी सर। फिर सर मैंने सेकंड जो ईयर मेरा लास्ट क्या में है कैपिटल? 12th, हाँ जी सर, जो 12th मंथ मेरी कैपिटल रिमेनिंग बची थी ना सर, हम्म, उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया सर। जैसे मान लो अप्रोक्स मैंने 550 लेके गया अगले मंथ कैपिटल। ओके, तो सर अगला मेरा ये अगले मतलब सेकंड ईयर में मेरे 12th मंथ में बने सर ये 35 लाख पहुंच गया। ओके, 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 ओके। और इसमें सर इसमें ईटी वो एसआईपी और इमरजेंसी फंड ऐड नहीं था लास्ट में सर। अप्रोक्सीमेटली सर अगर जो अमाउंट कैलकुलेट किया सर, अगर ये लास्ट सर 3 इयर्स के बाद अगर सर ये 7 करोड़ भी पहुंच रहा है सर, हम्म, तो सर मैं मिनिमम सर ये दिल से बात कहूँ ना सर, एवरेज सैलरी भी नहीं होगी सर। कोई जो बड़े बड़े जैसे सर मतलब वो लगा लो सर, कंपनीज में जॉब कर रहे हैं सर, हम्म। उनकी ड्रीम लेवल जॉब होगी सर, अरे अगर मैं तो अपने व्यू ऑफ पॉइंट से बताऊं तो सर। जिंदगी भर में भी तुम इतना नहीं कमा पाओगे, इतना सेव नहीं कर पाओगे नौकरी के दम पे, पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। पॉसिबल एट ऑल। तो अभी इसको पूरा 10 इयर्स लेके जाओ। हाँ जी सर। जैसे मैंने बोला है, जब से तुम फर्स्ट ईयर में अपनी एज लिखो, हाँ ठीक जी है, सर। सेकेंड ईयर में अपनी एज लिखो, थर्ड ईयर में अपनी एज लिखो, 10th ईयर हाँ तक अपनी एज लिखो। अभी हाँ जी कितने सर। साल के हो? सर 22। अरे भाई, मतलब 32 साल की एज में ही कम से कम 150-200 करोड़ लेके बैठोगे हैं? सर वही थोड़ा सा ना आज इतना मतलब मन खुश हुआ सर, मगा सर पता नहीं क्या भगवान ने सर एक राह दिखा दिया सर। तो अच्छा। 10 ईयर में नीचे अपना जो तुम्हारा लिखने का मन है जो भी लिख दो, हाँ और जी सर। नीचे सिग्नेचर के लिए कॉलम छोड़ देना, ठीक है? और उसको बिल्कुल बिल्कुल। हर महीने देखना, ठीक है? हाँ जी सर। और यही दिमाग में रखना हमेशा, मैंने अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ डिसाइड किया, अपने आप से एक प्रॉमिस किया, अपने आप को बिल्कुल एक ड्रीम दिया। और बिल्कुल अगर सर। किसी मंथ में तुम फेल कर गए, या किसी मंथ में तुमने ये डिसिप्लिन या रूल तुमसे फॉलो नहीं हुआ, तुम अपने आप हाँ को कोसना ये देख के कि मैं किस चीज का इंसान हूँ, जो मैं अपने लिए एक डिसीजन लिया था मैं उसको भी कैरी नहीं कर पाया। दिस बिल्कुल विल सर। इंस्पायर यू एवरी मंथ, ठीक है? बाकी सर वही था कि सर जैसे कि दो तीन सर यही सर पॉइंट होते हैं कि सर एक तो सर ग्रीड सर सबसे बड़ा सर ये जो कि हाँ, आपसे सर सीख लेंगे, बाकी तो जैसे आप सिखाओगे सर। बाकी सर एक दो क्वेरी है आप कहो तो सर पूछ लूं। वन वन ईयर में, नवीन, हाँ जी सर। पर नहीं लग रहा है तो नहीं चलाते हैं। इन 1 ईयर, हाँ जी इन सर। 1 ईयर, जब आप अरे तो हम, हमको जितना लगे उतना ही ना हम करेंगे। अरे भाई कौन तो है, चला लो, हम बैठे हुए हैं। कौन है, हु इज दिस? आके हल्ला करना शुरू कर देती है। अरे कौन है भाई? चुप म्यूट रहो, करो, हल्ला मत करो, म्यूट, हल्ला मत करो। अरे म्यूट। हमको जितना कंफर्टेबल लगे। कौन है यार? हेलो। यस यस नवीन, 1 ईयर में हाँ आई जी सर। विल ट्राई माई बेस्ट। देखो मैंने उस ग्रुप का रूल आपको बता दिया है। उस ग्रुप का रूल है कि आप ग्रीड नहीं करेंगे, ठीक है? और हाँ आप जी। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ जी मेरे सर। मेरे उस ग्रुप में मेरा टारगेट होगा 3% का डेली बेसिस पे पूरे साल, 12 मंथ, ठीक है? हाँ हाँ मेरा जी तीन सर। परसेंट जैसे ही होगा, मैं अपना टर्मिनल भी बंद कर दूंगा, आपका भी बंद करवा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल अब सर। मेरे एब्सेंस में अगर आप बैठ के ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप जुआ खेल रहे हैं, वो तो भाई हाँ फिर जी। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है? नहीं वो तो बिल्कुल बिल्कुल बात है सर मैंने बिल्कुल। मैंने ये चीज जिंदगी में सीखी है, किसी भी काम को अगर आप 30 दिन से 35 दिन लगातार करते चले जाते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है, ठीक है? दैट बिकम्स बिल्कुल। योर हैबिट। तो मैं तो इस चीज को 12 महीने आपको करवा रहा हूँ, तो वो तो अगले 9 साल के लिए आपकी पूरी आदत ही बन जानी चाहिए, ठीक है? हाँ जी सर। ओके नवीन, चलो, मैंने सर कैलकुलेट 2% पे किया था सर। ठीक है, डन, ओके। सर एक दो डाउट है सर, अगर कहो तो सर पूछ लूं। टेलीग्राम पे पूछना नवीन, अभी बहुत टाइम हो जाएगा, इट इज ऑलरेडी एक एक दो क्वेरी और लूंगा, फिर बाकी लोगों से कल बात करूंगा, ठीक है? ठीक है सर, बस एक लास्ट सर यही था सर, हाँ एक हाँ आपसे सर रिक्वेस्ट हाँ सर। सर हाँ, एक दो बुक सजेस्ट कर दो सर इतने। मैं सब बाकी बताऊंगा, सर। नेक्स्ट वीक रुक हाँ। जाओ, मैं सब बताऊंगा, सब हाँ बताऊंगा, जी। ठीक ओके है? ओके ओके। थैंक यू सर। अभी अभी एक किताब पढ़ सकते हो अगर तुम्हें बहुत मन है पढ़ने का। हाँ जी सर। बहुत अच्छी किताब है, हाँ जी हाँ जी सर। बहुत अच्छी किताब है जो मैंने भी पढ़ी है, वो है ये द 5 AM क्लब। द 5 AM क्लब। पढ़ो, जिंदगी बदल जाएगी, ओके सर ओके। ठीक है? द 5 AM क्लब पढ़ो। सर थैंक यू सर, थैंक यू अलॉट। थैंक यू। आज की लास्ट क्वेरी एक और चल लूंगा, उसके बाद फिर बाकी लोगों से कल बात करूंगा। हाँ, कार्तिक राव। यस कार्तिक, प्लीज टेल। थैंक यू सर। जी। सर मेरा सब शुरू से ही मैं सुन रहा हूँ, मेरा एक जस्ट ये क्वेश्चन था हाँ कि जैसे मैं 3% ले रहा हूँ, हाँ 15 दिन प्रॉफिट पे और हाँ 5 दिन लॉस में। तो हाँ। सर 15 दिन में प्रॉफिट कर रहा हूँ, 5 दिन लॉस, तो टोटल ओवरऑल तो मैं सिर्फ 10 दिन प्रॉफिट पे हूँ।
टोटल 20 ट्रेडिंग सेशन में। मुझे ये कंफ्यूजन समझ नहीं आ रहा। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैंने 20 दिन ट्रेडिंग होता है एक मंथ में, हाँ और जब मैं अपना पूरा वो पैटर्न बना रहा होऊंगा तो मैं कैलेंडर भी देखूंगा एनएससी का कि किस ईयर में कौन से दिन किस दिन की छुट्टी है। हाइपोथेटिकल हाँ मैं मान के चल रहा हूँ 20 दिन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो हाँ 20 दिन जो ट्रेडिंग होती है, इसमें मैं 2% का टारगेट लेके चल रहा हूँ 1 लाख के कैपिटल पे, तो मेरा टोटल कितना आया? 40 लैक्स आया ना, 40,000 आया ना। हाँ अब इसमें से मैंने मान लीजिए 5 दिन लॉस कर लिया, तो मेरे पास 10,000 इसमें से घटेगा ना, तो कितना बचा? 30,000 तो बचा ही फिर भी। इसमें क्या दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन क्या है? नहीं मतलब सर ऐसे कि मैं 20 ट्रेडिंग सेशन है, मैं सिर्फ 15 दिन प्रॉफिट किया और 5 दिन लॉस किया। हाँ। तो 5 से 15 से 5 माइनस नहीं हो तो गया, मैं तो मैं मैं मतलब मैं रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ अच्छा कि अच्छा मैंने अच्छा। 20 दिन में 2% से 40,000 निकाला, 5 दिन हम्म। मुझे इसमें लॉस हो गया, तो 10,000 ही गया ना 40,000 में से, तो 30,000 ही बचा ना मेरे पास। अच्छा उस तरह से इस ठीक है तरीके सर। से अब मैं करो, हाँ ठीक है। सर मैं हाँ तो मैं कैलकुलेशन थोड़ा ये बता रहा था सर हाँ कि मैंने हाँ। 3% करके ही लिया, ओके और ईयर के लास्ट में ओके मैंने मैंने एक्चुअली 10 दिन प्रॉफिट काउंट किया था सर, तो उसके लिए ओके सॉरी। तो ओके मैं अब एक साल में 5 लाख 5.5 लैक्स हुआ था ओके ट्रेडिंग कैपिटल, और सेविंग कैपिटल 1.2 लाख और एसआईपी 3 लाख। तो ओके मतलब टोटल नेट कैपिटल मेरा एक साल में हाँ हाँ 7.7 लाख हुआ था। ओके। कितने परसेंट पे? 2% पे? नहीं सर 3% पे। एक्चुअली मैं सिर्फ 10 दिन काउंट कर रहा था कि ओके टोटल ओके। ओवरऑल मैं सिर्फ 10 दिन ही प्रॉफिट में रहा टोटल। सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में सर एक्चुअली मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, हाँ हाँ तो हाँ। मैंने 7 टाइम मैंने जस्ट ऐसा कैलकुलेशन किया कि हाँ 1 ईयर में 7.7 लाख हुआ है, तो एक्चुअली 1 लाख का 7%, 7 टाइम्स हो गया कैपिटल। हम्म, तो सेकेंड ईयर में आपका 54 लाख, ओके और थर्ड ईयर 54। में ओके थर्ड ईयर में? एक्चुअली मैं गलत बोल दिया, यहाँ पे 54 लाख थर्ड ईयर में 3.8 करोड़, 3.8। चलो और थर्ड ईयर तक भी 26 अगर, थर्ड ईयर तक भी अगर 10 दिन के कैलकुलेशन के हिसाब से भी तुम यहाँ तक पहुंच रहे हो, बहुत बड़ी बात है ना, जी सर है ना? अचीव करोगे? बिल्कुल सर। बस थोड़ा इमोशन का ये प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आपके वो साथ मैं रह ठीक के करा उसे। दूंगा, वो मैं ठीक करा दूंगा, थैंक वो यू मैं सर। ठीक करा दूंगा। वो मैं ग्रुप में इसीलिए तो आपको ऐड करूंगा, फिर फर्दर वो ट्रेडिंग ग्रुप बना इसलिए रहा हूँ, वो मैं ठीक करा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके ओके चलो। यस क्या नाम है? वच्चियत हेरिश। हेरिश बताओ, प्लीज टेल हेरिश। हेरिश, वच्चियत हेरिश। हेलो। हेलो यस हेरिश प्लीज टेल। गुड इवनिंग सर। बताइए। हाँ सर, मैंने अभी 3% के हिसाब से कैलकुलेट किया था ओके 1 लाख का। तो ओके फर्स्ट ईयर में मेरा 7,28,000 हो रहा है मेन इन्वेस्टमेंट जो है वो, ओके और जो मेरा टोटल प्रॉफिट हो रहा है 15,71,000। ओके। और वैसे ही लास्ट थर्ड ईयर में जाता हूँ, मैं 3 साल का ही किया था, हाँ तो 4 करोड़ प्लस हो जाता है। वाह, ओनली मेरा मेन इन्वेस्टमेंट है वो। वेरी गुड। एसआईपी और और म्यूचुअल फंड कितना हो जा रहा है सब मिला के? वो 285 दोनों हो रहे हैं। मैंने कैसे किया हुआ है अराउंड 10 40%। हाँ, जो टोटल मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, हाँ उसमें 40% है वो मेन इन्वेस्टमेंट में ऐड किया हुआ है, और 30% एसआईपी और इमरजेंसी फंड में ऐड किया हुआ है। ओके मतलब ऑल ओवर मेरा 10 करोड़ आसपास मतलब हो रहा है। ओके। यस सर। उसमें थर्ड मेन ईयर? सर मेरे को मेन क्या है सर, वो सीखना है कि एक बार अगर अपन ट्रेड लेते हैं तो उसमें हाँ स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाता है, तो अपना रिवेंज ट्रेडिंग चालू हो जाता है। वो नहीं होना है ना, वही तो नहीं करने दूंगा मैं। वही तो हाँ 12 मंथ्स वही तो करूंगा आपके साथ। मेरे को मेरा दिख हाँ गया कि 3,000 का लॉस हो गया है आज के लिए, ठीक हाँ है। हाँ मार्केट बंद भाई, चलो क्लोज करो। हाँ। यस सर। इट और विल। उसमें सर अभी क्या, अभी 2-3 दिन से लास्ट वीक से क्या हो रहा है, मार्केट पूरा साइडवेज ही रह रहा है। यस यस करेक्ट। हाँ, तो उसमें ये वापस अपना ठीका दिखे दिखे वो सब लग जाता है, तो उसमें बाद में प्रॉफिट कैसे होता है सर? बताऊंगा ना कब घुसना है कब निकलना है, उसी के लिए तो 2.5 महीने ओके। मेहनत कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। यस सर। ओके। यस सर, थैंक यू, अभी थैंक बस यू ये सर। शीट रेडी करो 10 इयर्स की बस। यस यस सर। ओके
ओके, थैंक यू सर। चलिए, अब यहाँ सोहेल खान जी से लेके आगे की जो क्वेरी है वो मैं कल लूंगा। कल भी हमारी बात चलेगी कंटिन्यू। मंडे से फिर अगेन वी विल स्टार्ट ऑन आवर नेक्स्ट मिशन, जो जैसे है बाकी कल मैं डिस्क्लोज करूंगा। सब लोगों का टास्क है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने समझाया, बहुत सारी चीजें की। एवरी वन ऑफ यू 80 कैंडिडेट्स आर देयर। आई नीड 80 कैंडिडेट्स, 80 शीट्स ऑफ 10 ईयर कैलकुलेशन। ये चाहिए आपसे। आप हंस के कीजिए या रो के कीजिए मुझे नहीं पता, बट आई नीड दिस टिल सैटरडे और संडे। जो लोग अपना 10 ईयर शीट भेजते चले जाएंगे उनको मैं फर्दर उस ग्रुप का लिंक भेजता चला जाऊंगा, टीम भेजती चली जाएगी, आप उस ग्रुप में ज्वाइन होते चले जाएंगे, फिर हम उस ग्रुप में लाइव ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेली जो टारगेट सेट किया है वो सारे फॉर्म्स वगैरह सब उस ग्रुप में आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो एवरीवन कीप दिस इन माइंड, और इसके हिसाब से फिर अपनी शीट को रेडी कीजिए और फिर आप आइए। एंड अगेन जो लोग बच गए हम लोग कल 7 o'clock ही कनेक्ट कर लेंगे, इवनिंग में 7 PM पे कनेक्ट कर लेंगे और टिल 9:30 तक सब लोगों से हमारी बातचीत कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और एकदम मस्त एफर्ट्स के साथ इसको कंप्लीट कीजिए, है ना। और सारे जो आप लीस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अपने लिए, एकदम लीस्ट उसको कैलकुलेट कीजिए और उसके हिसाब से फिर फर्दर फिगर को आगे लेके जाइए। एंड वी विल अगेन बी इन टच। हम फिर वापस मिलते हैं एंड अगेन वी विल गो बैक। ओके, थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट, थैंक यू ऑल फॉर योर ज्वाइनिंग। एंड इंडक्शन ट्रेडिंग डे 3 विल गो अगेन टुमारो। और मैं आपको इस ग्रुप, आज की जो रिकॉर्डिंग है इसकी जो लिंक है वो आपको अभी 1 hour के अंदर आपके ग्रुप में मिल जाएगी। एंड अगेन वी विल स्टार्ट। ओके, चलिए, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट।